नरेंद्र मोदी जी। मैं भाइयों बहनों, अब उन्होंने देखो क्या एक्टिवेट किया। सबसे पहले आप देखोगे उनका लोगो, तो जब उन्होंने पहली बार अपना कैंपेन चलाया उसके पहले लोगो जो भगवे कलर का था, नारंगी कलर का था, तो कमल उन्होंने व्हाइट करवाया। व्हाइट मतलब मून, और मून का नंबर होता है 2। अब 2000 की नोट कौन निकालता है, क्या लॉजिक है ना। 2000 की नोट निकाली, उन्होंने एक डायलॉग निकाला था, 56 इंच का सीना, 5 + 6 11, 1 + 1 = इतनी 2। डेप्थ में ये चीज सोचते हैं। आपने अभी अयोध्या का अगर वो भाषण सुना होगा, जो लोग ना अयोध्या में वो पंडित थे, तो उन्होंने कहा था कि हमने नरेंद्र मोदी जी को कहा कि परदेश की यात्रा नहीं करनी है, तो उन्होंने 6 महीने में सिर्फ इंडिया में घूमे। वो बता रहे थे कि ये इतना सिंसियर है, बहुत फॉलो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो अंबानी की शादी हुई थी, मतलब वो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी से बंधी हुई थी। मतलब हर एक मिनट, हर एक, मतलब यहाँ तक कि जो वेटर सर्व कर रहे थे उनके साफे तक का कलर डिसाइडेड था एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। जैसे कि मेरी हैंडराइटिंग है, हाँ हाँ, जैसे मेरा हैंडराइटिंग है वो चेंज करनी कंपलसरी है, ऐसा कुछ है? अगर उसके अंदर कुछ दिक्कत है तो? देखो अमिताभ बच्चन ने सिग्नेचर चेंज किया। पहले वो अमिताभ ऊपर लिखते थे, बच्चन नीचे लिखते थे, फिर उन्होंने साइड साइड में लिखना चालू किया। प्रियंका चोपड़ा ऊपर नीचे लिखते हैं। दीज पीपल आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पीपल, जिनको लाइफ में ग्रो करना है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस वाला ग्रोथ करता है, क्रेजी ग्रोथ। बिजनेसमैन ना कि यार एक 100 करोड़ का टर्नओवर कर लिया, 1000 करोड़ का कर लिया, तो ऐसे लोगों ने बड़ा सिग्नेचर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे दुबई एक प्लेस है, हाँ हाँ, वहां पे हमेशा ग्रो होती हुई चीजें देखी है, लग्जरी। एस्ट्रोलॉजी में एक प्लेनेट है जो इन चीज़ों को दर्शाता है, उसका नाम है राहु। तो दुबई = राहु। मैं जब दुबई में गया पहली बार, आई फेल्ट दैट वाइब्रेशन, राहु के वाइब्रेशन, और मैंने देखा वाव। तो दुबई का फैसिनेशन है हर चीज़ को बड़ा करने में। मतलब वो कहते हैं कि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा टावर में हम ही बनाएंगे। बंदे का जो स्वभाव बदलता है टाइम टू टाइम, हाँ हाँ, एग्रेशन हो, चाहे कामनेस हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना हो, ये सब भी प्लैनेट्स कंट्रोल करते हैं। आपके हाथ में सिर्फ 33% ऑफ योर लाइफ, बाकी 66% लाइफ जो है वो आपकी प्लैनेट डिसाइड करने वाले हैं। ऑलरेडी डिसाइडेड है कि यही होगा। तो हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के अंदर। ये पॉडकास्ट अगर आप देखते हो ना, तो इसमें बातें होने वाली ग्रोथ की, बिजनेस की, कैसे छोटी छोटी लाइफ में चीजों को चेंज करके आप अपनी लाइफ को छोटे से बड़ा बना सकते हो। आज हमारे साथ है सुधीर कोवे सर। नमस्ते। नमस्ते सर। और सर, हमने बात आज एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लेकिन जो मैंने कुछ चीजें देखी ना, रिस्ट वॉच एनालिसिस, हाँ हाँ, ये मेरे लिए नहीं है कुछ। अच्छा। तो ऑकल्ट फील्ड में तो अभी काफ़ी मशहूर हो गया। मैंने 2020 में चालू किया था, तो अभी तो बहुत लोगों को पता है इसके बारे में। अब देखा जाए तो ये टॉपिक जो है वो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से ही जुड़ा हुआ ही है। मतलब एनर्जी की बात रिस्ट होती वॉच वाला? है, हाँ मतलब एनर्जी की बात होती है, तो एनर्जी शिफ्ट अगर करना है तो हम अलग अलग तरह के यंत्र यूज़ करते ओके, हैं। यंत्र यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि आपका जर्नी जो है फास्ट हो जाता है। ठीक है। अगर आपने खुद ने मेहनत की तो स्लो होता है। मतलब अगर आप खुद चल के जाओ, इसके बजाय गाड़ी यूज़ करो, तो आप जल्दी पहुँचोगे, तो इसलिए यंत्र है। अब रिस्ट वॉच पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये रिस्ट वॉच ना शनि से जुड़ता है, क्योंकि टाइम बताता है आप कब तक जीवित रहोगे। देखा जाए तो ये इससे पता लग सकता है? जब तक आपका कर्म बाकी है तब तक ही जीवित रहोगे ना। जिस दिन हाँ, आपका हाँ। अकाउंट खत्म हो जाएगा हाँ, तो सही बात है, बदला। सही बात है। हाँ। तो शनि आपका 10वें घर को कंट्रोल करता है, तो कर्म को कंट्रोल करता है बेसिकली। इसीलिए टाइम = योर लाइफ = रिस्ट वॉच, क्योंकि रिस्ट वॉच ही तो है ना, दूसरा क्या समय दिखाएगा आपको। यही कारण है कि रिस्ट वॉच के रेमेडी से फायदा बहुत होता है, फास्टर रिजल्ट आता है। लेकिन सर, अब जैसे कि मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, ब्लैक वॉच, स्मार्ट वॉच, महंगी वॉच, ब्रांडेड वॉच, हाँ, हाँ। ये थोड़ा सा कुछ मतलब। तो देखिए स्मार्ट वॉच तो मैंने, आपने देखा होगा, तो मैंने पहले भी बोला है, राहु। आजकल तो ज्यादातर कंज्यूमर जो है वो स्मार्ट वॉच ही यूज कर रहे हैं। हाँ, तो जमाना राहु का है। अब राहु क्या है, अब मतलब की बात करता है। मतलब देखो मेरे काम का है तो मैं साथ में, नहीं तो मैं दूर जाऊंगा। इसलिए जितने भी लोग डिजिटल वॉच यूज करते हैं वो काम से काम में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो आज अपन दोनों मिल गए, अपना अपना काम हो गया, हम्म। उसके बाद दोनों जुदा, वापस तब मिलेंगे जब काम होगा। तो अभी जो रिलेशनशिप की मैच्योरिटी है या ग्रोथ या डेप्थ है या अटैचमेंट है, वो उतना नहीं रहा। हम्म। काम हो रहा है लेकिन अटैचमेंट का लेवल। देखो अभी मूवीज की बात करेंगे, हम्म। तो मूवीज में आज क्या बात करते हैं हम लोग कि टर्नओवर कितना होगा। कोई बताए कि एक्टिंग कैसी है मूवीज, हम्म। कोई बातचीत नहीं है। टर्नओवर सही बात है, सही बात है। वो राहु का जमाना है। मतलब किस, Result- मतलब 100 करोड़ उसमें गई नहीं गई। हाँ, 1000 करोड़ उससे, अरे बाबा मूवीज की बात करो, अच्छी है कि बुरी है, तो बात कर रहे रिजल्ट की। तो राहु रिजल्ट की बात कर, मेरे को क्या मिलने वाला बताओ।
तो टेक्नोलॉजी की वॉच आप यूज़ करोगे तो आपके अंदर राहु का तत्व बढ़ जाएगा, जुपिटर का तत्व कम हो जाएगा। ऐसे में फिर आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है, कैंसर की संभावना बढ़ सकती है। आपको पता होगा ना कि देखो आपको चिड़िया नहीं दिखाई देगी, मतलब वो कहते हैं ना हम लोग स्पैरो, बिल्कुल खत्म हो गई है। खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि राहु बढ़ गया। मोबाइल के टावर्स लग गए, मोबाइल का टावर राहु है, जो यहाँ पे वेव्स है वो राहु है। तो चिड़िया जो है वो सन है, तो सन को खा लिया उसने, तो ओके। आपका सन कमज़ोर होगा। अगर आपने ये डिजिटल वॉच पहनी तो सन कमज़ोर होगा। अब मैं भी पहनता हूँ, लेकिन इसको फिर बैलेंस करना पड़ेगा आपको, फिर नेचर के बीच में जाना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको भूमि के साथ जुड़ना पड़ेगा, ताकि राहु को एक चैलेंज मिले। क्योंकि इसका एडवांटेज भी तो है, देखो आज हम दोनों साथ में बैठे हैं बिकॉज ऑफ राहु, मैं ग्रो कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ राहु। तो अब हमको तो ज़रूरत है ही, ऑनलाइन जाते हैं हम लोग, वो राहु का फील्ड है ना, तो हमको तो ज़रूरत है, हम तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। तो डिजिटल मतलब हमें मशीन का बात हुआ, टेक्नोलॉजी का बात हुआ, तो राहु स्ट्रांग ही रहेगा, एक्टिवेट हो जाएगा ऐसा। सर आपकी जो वॉच है ये बहुत अट्रैक्ट कर रही है मुझे। रेडो है, इस बार तो रेडो लिया मैंने, काफ़ी सारे हैं। तो अब तो इसका गार्मिन क्या यूज़ करते फायदा हैं। है? तो मतलब देखो, ब्रांडेड वॉच, रेडो, मतलब मेरे दिमाग में तो लाखों ही आते हैं। हाँ तो एक्चुअली अभी रेडो है, अभी रोलेक्स का ज़माना आएगा अगले मतलब 1 साल के बाद। तो हर साल मैं वॉच बदलता हूँ, अपग्रेड करता हूँ, है ना। रीजन उसका? रीज़न एक तो ऐसा है कि मैं इसी फील्ड में हूँ, हम्म। जहाँ पे मेरी वॉच में क्या पहनता हूँ इसके बारे में लोग काफ़ी सेंसिटिव है इस मोमेंट पे। हम्म। मैं एक बार कंसल्टेशन कर रहा था, और मैंने, वो व्यक्ति ने मुझको 1.5 लाख रुपए पे किया था रिस्ट वॉच कंसल्टेशन के लिए। अब वो आके सामने बैठा है, और मैंने एक एक्सपेरिमेंटल वॉच पहनी थी कि इससे क्या होता है चेक करना है, मतलब मैं तो टेस्टिंग कर देता था कि ओके ओके इसका ओके उसका। ओके। अब वो बार बार मेरी वॉच की तरफ देख रहा है बहुत। तब मैंने डिसीजन लिया कि जब एक्सपेरिमेंट करना है ना तो घर पे करेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो कोई ब्रांडेड वॉच पहन के निकलेंगे। द रीजन मीन पीपल आर सेंसिटिव कि मैं क्या पहन रहा हूँ। बाकी ये वॉच का भी मैंने एक्सपेरिमेंट, मतलब ये जो अभी वॉच पहना है इसका एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो देखते हैं अभी क्या रिजल्ट आता है। अभी 1 महीना 2 महीने पहले ही मैंने पहनना चालू किया, अब तक तो रिजल्ट बेहतरीन है। तो हम 6 महीने की कंसिस्टेंसी देखेंगे, जैसे ही रिजल्ट कंफर्म हो जाते हैं मैं इसको सिखाना चालू कर दूंगा कि ये इस कंडीशन में ये वॉच पहनोगे तो ज़्यादा रिजल्ट है। थोड़ा सा सर डिटेल में अगर हम जाएं, हाँ हाँ। क्या क्या चेंजेस हुए, मतलब जैसे आपने ये आप कह रहे हो ना, जैसे आपको बेटर रिजल्ट लग रहे हैं, तो किस टाइप में? तो देखो ये इंटेंट होता है हमारा, हम्म। इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैंने पहला वॉच जो था मेरे पास वो मेरे हिसाब से फॉसिल का था। ओके। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मुझको स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा रिसर्च करना है, तो वो वॉच मैंने तब रिसर्च के लिए लिया था। तो उस दौरान ये रिस्ट वॉच का साइंस और ग्रो किया, मेरा खुद का जो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है उसका डेप्थ बढ़ गया, या फिर मेरा साइंटिफिक लोगों का डेप्थ बढ़ गया, तो वो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन वॉच था, तो वो रिसर्च हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट वॉच मैंने पहना था, गार्मिन पहना था, इसका डिजिटल वॉच है अगेन, फिनिक्स 7। तो वो वॉच के दौरान मैंने देखा कि मेरा जो जो इनकम है वो बढ़ना चाहिए, दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ दैट, मेरा स्पेसिफिकली। हम्म। तो उसमें हमने इनकम की ग्रोथ काफ़ी की। अब मैं पहुंचना चाहता हूँ ऐसे लोगों के साथ जो फेमस है, जिनको लोग पहचानते हैं, लोग जानते हैं। तो अब देखो, जब से मैंने वॉच पहना है, ये वाला वॉच, ये इसके लिए मैंने पहना था, ये पर्पस के लिए स्पेसिफिकली, बाकी कुछ नहीं। अभी तो देखो पैसे तो आ रहे हैं, पैसा सेट है। अब मैं इमेजिन करो कि अभी ये मेरा तीसरा पॉडकास्ट है, कल वापस से एक होगा, फिर बुधवार को वापस से है। तो मैं ऐसे लोगों से मिला जो ऑलरेडी लोगों के बीच में थोड़ा सा प्रचलित है, मशहूर है। तो मैं अभी मेरी पॉपुलैरिटी पे ध्यान तो दे ये रहा हूँ। उसमें काम कर रहा है, आपको लग रहा हाँ, है? ये मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में मेरे को मदद करेगा, ये मेरे हिसाब से वॉच है। जैसे आजकल यंगस्टर है, हाँ हाँ मेरे हिसाब से वो तो शायद एप्पल वॉच अफोर्ड कर पाए, या बहुत सारे यंगस्टर तो एप्पल वॉच भी हाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ। क्या क्या किस किस को पहननी चाहिए, मतलब थोड़ा सा ये आप अगर। तो देखो, ब्रांड का कुछ लेना देना नहीं है इसमें, अच्छा, ब्रांड का कोई लेना देना नहीं? कोई लेना कलर का? कलर है, साइज है, शेप है, थिकनेस है, बेल्ट है, अंदर के डिजिट्स है, अंदर का डिज़ाइन है, और उसमें लगे हुए कांटे हैं, और ये उसका मैटर करते हैं? मैटर करता है। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, देखो आपको शायद ये वॉच पता होगी जो मड मास्टर सीरीज वगैरह आता है, देखिए जिसको हम कहते हैं कैशो की वॉच, कैशो का एक ब्रांड जी है, शॉक। जी शॉक। सर मेरी फेवरेट है, और परफेक्ट। मैंने इतनी ज्यादा पहनी है ना जिमिंग में। हाँ, तो अभी देखो आपको मजा आएगा, जो मैं जी शॉक, अभी ब्रांड की बात की इसके लिए, तो जी शॉक की वॉच जितने भी लोग पहनते हैं ना, हम्म। दलेर एंड टफ कंडीशन को खरे उतरने वाले, दे आर नेवर अफ्रेड ऑफ द चैलेंज, दे विल टैकल पीपल हेड ऑन। तो मैंने सुना आपके बारे में कि आपका जो पॉडकास्ट है, पहले आप भूतों से हेड ऑन टक्कर लेते थे, तो ये जो करेज है, अब कोई भी जी शॉक पहनने वाला बंदा हो, वो ना डरता ही नहीं, हम्म। वो टफ कंडीशन वाला बंदा बन जाता है। यही कारण है कि आर्मी वाले लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं,
जी शॉक। जी शॉक, वो ब्रांड मतलब उधर बहुत ज़्यादा चलता है, वो बहुत लोग पसंद है, वो टफ रहता है ब्रांड वैसे भी देखा जाए तो उसका जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो अलग है, अंदर का जो स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे क्रोनोग्राम्स बनते हैं वो अलग है। तो ऐसे ब्रांड की बात करें इसके लिए स्पेसिफिकली वो ब्रांड तो टफ लोगों के लिए अच्छा है। तो मेरी लाइफ में ना जब मैं बैंकरप्सी में था तब ना मेरे मतलब -1 करोड़ चल रहा था मेरा, मतलब यहाँ पे तो पैसे नहीं बन रहे थे टू बी ऑनेस्ट, और लोगों को ये टॉपिक पसंद भी नहीं आ रहे थे जो मैं पढ़ा रहा था। मैं ग्राफोलॉजी पढ़ाता था, ये तो मैंने बाद में पढ़ाना चालू किया रिस्ट वॉच और साइंटिफिक लोगों, पहले ग्राफोलॉजी से मैंने मेरी जर्नी चालू की थी। तो क्लास में कोई एनरोल ही नहीं कर रहा था, लेकिन खर्चे तो हो ही रहे थे, तो -1 करोड़ तक पहुंचा था मैं। 6-7 लोग रिकवरी के लिए घर पे आते थे, क्रेडिट कार्ड या फिर मतलब अपना कार लोन है, घर का EMI है। उस समय पे मैंने जी शॉक पहना था टू सर्वाइव दैट टफ कंडीशन, और 1-1.5 साल मैंने पहना एंड सी द काइंड ऑफ रिजल्ट्स आई गॉट। मतलब बाहर निकला फिर 2020 में तो मेरा क्लास काफ़ी चलने लगा, मतलब रिस्ट वॉच मैंने सिखाना चालू किया, लोगो सिखाना चालू किया। एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक निकाला था न्यूमरोग्राफो, जहाँ पे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और ग्राफोलॉजी को मैंने कंबाइन करके सिखाया कि कैसे सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ब्यूटीफुल रिजल्ट्स ऑफ दैट वॉच एज वेल। तो मेंटल टफनेस के लिए वो वॉच अमेजिंग रिजल्ट देता है। मेरे दिमाग में सर ये क्वेश्चन आया अभी कि जैसे आपने जो जी शॉक पहनी, हाँ हाँ, जी शॉक पहनने से लाइफ में चेंज आया, या फिर जैसा मैं हूं मैं वही वॉच को मतलब चूज करूंगा? आपके केस में तो आप वैसे थे इसलिए वो आया क्योंकि आपका कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। तो देर आर टू वेज नो, एक तो आप जानबूझ के कुछ करोगे हाँ सही बात तो वो रेमेडी होता है, और अजान मतलब है। हाँ मुझे बिना पसंद आई, जानते ले होता ली मैंने। हाँ सही तो बात है। तो आप जैसे वैसे आएगा। ओके। जैसे आपने लव मैरिज किया तो जो पसंद आया वो आया, अगर अरेंज मैरिज करोगे तो कुंडली दिखाओगे तो कॉन्शियसली होगा, है ना। इस तरीके से काम करेंगे। तो आप जैसे हो वैसी वॉचेस आप पहनने वाले, जैसे जिसको आपने तुरंत बोल दिया कि मेरी फेवरेट है, हाँ इमीडिएटली हमको क्या पता चलता है कि बंदा करेजियस है, टफ सिचुएशन के लिए बना हुआ है, डरेगा नहीं, है ना, 2 कान पे लाफा देने की ताकत रखेगा, झगड़ा करने की ताकत रखेगा, इज मैचो मैन बेसिकली। तो बराबर बोल रहा हूं ना आपके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर ब्लैक वॉच और गोल्डन वॉच, हाँ, मेरे को किसी ने भी रिसेंटली एडवाइस गोल्ड किया। की वॉच ले लो ऐसा बोला हाँ, होगा हाँ, आपको, हाँ। ऐसा ऐसा। क्या है मतलब फर्क क्या है? देखो ऐसे ना, मतलब वॉच कौन सी आपने पहननी चाहिए ये बहुत सारा डिपेंड करता है आपके नेचर के ऊपर और आपको डिजायर्ड रिजल्ट के ऊपर, मतलब व्यक्ति कैसे हो और क्या रिजल्ट चाहते हो, इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आपको लोगों ने ब्लाइंडली बता दिया बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द वॉचेस बेसिकली। अभी मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो है जहाँ पे एक व्यक्ति ने गोल्डन वॉच खरीदा, हम्म और जैसे मैंने वॉच को देखा मैंने कहा कि ये तो घर में रिपेयर मेंटेनेंस का काम चालू करेगा। तो उसने बोला हाँ सर, बीच में बहुत तेज हवा आई तो सब कांच फूट गए, घर के अंदर बाथरूम चोकअप हो रहा है बार बार। तो वो वॉच का भले ही उसका कलर गोल्डन है लेकिन वो वॉच का बाकी जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉब्लमेटिक है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द कलर, जिसमें शुरुआत में भी कहा था। हम्म तो जैसे ब्लैक वॉच की अगर बात करें तो ब्लैक वॉच भी बहुत सिलेक्टेड लोगों ने पहनना चाहिए। मेरे हिसाब से आप तो पहन सकते हो ब्लैक वॉच, है ना। तो ब्लैक वॉच का क्या होता है कि मेरे पास अभी एक जो फिलहाल जो करंट वॉच है वो ब्लैक ही हाँ, है। मैं आपका नेचर है ना, मैं तो आपसे 2-5-10 मिनट में बात कर लिया तो मेरे को समझ गया कि आप किस तरह के व्यक्ति हो, तो मैं इमीडिएटली बोल दिया कि ब्लैक आप पहन सकते हाँ अभी डीजल की जो मैं पहन हो। रहा हूँ हाँ, फिलहाल। तो वो ब्लैक आपको चल जाएगा, वो आपका नेचर उस तरह का है। आप ना बहुत ज़्यादा करेजियस हो, अथॉरिटी हो, आप डिटेल में जाना चाहते हो, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, है ना, आप रिसर्च से नहीं डरते हो, तो ऐसे ब्लैक वॉच इज गुड फॉर यू। तो आपका नेचर ऑलरेडी वैसा है तो आपने चुना भी ब्लैक वॉच ही ऑलरेडी। लेकिन मेरे को गोल्डन जो वॉच सजेस्ट किया गया वो इसलिए किया गया कि भाई तरक्की, लाइफ, पैसा। क्या लॉजिक? लॉजिक नहीं अच्छा पता। बताओ कौन से 4 कलर है जो मेजोरिटी आपको लोगों की वॉच में दिखेंगे? गोल्डन, सिल्वर, ब्लैक, व्हाइट, वाइट। खत्म हो गया, मतलब 25% प्रोबेबिलिटी हो गया। आप बताओ क्या 25% लोग मिलियनियर से या बिलियनियर से या बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है? 2%। 2%। तो ये थ्योरी फॉल्स है कि सिर्फ गोल्डन वॉच पहनने से अच्छा होगा या सिर्फ ग्रीन वॉच पहनने से अच्छा होगा, इम्पॉसिबल है। आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे 7 कलर, चलो 7 कलर तो भी 15% आता है, तो 15% लोग तो सक्सेसफुल है ही नहीं ना। तो सिर्फ 2% लोग सक्सेसफुल है क्योंकि उनको ये समझ रहा है कि एग्जैक्टली कौन सा वॉच, इट्स नॉट अबाउट द कलर, एग्जैक्टली कौन सा वॉच। वो तो सर आपसे पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी उसके लिए। 100%, क्योंकि डॉक्टर के पास जाओगे तो ही रेमेडी सही काम करेगी ना।
अब आपको क्या है कि मुझको मतलब फीस भी नहीं देनी है, लेकिन मतलब दवाई चाहिए। तो यार आपका कैंसर नहीं ठीक होगा फिर। बिल्कुल सही बात है। तो कैंसर के लिए लोग लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं। अब दवाई के लिए आप इतना सेंसिटिव हो तो रेमेडी के लिए क्यों नहीं? सही बात है। मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना है रिस्ट वॉच पे ही, बोलिए बोलिए। कि आपकी रिस्ट वॉच के अंदर नंबर्स नहीं है, हाँ डायमंड है। ओके। अभी शुरू में जब हम अभी बातें हाँ डिस्कस हाँ। हुई थी, इसका क्या मतलब, ये क्या तो आपने मतलब चुना कि मेरे को नंबर नहीं चाहिए, मेरे को डायमंड चाहिए अंदर? देखो है ना, इसका मैं लॉजिकल आंसर दूंगा, ठीक है। ठीक है। अभी जैसा कि मैंने कहा कि मेरे फील्ड में ना लोग मेरी वॉच बहुत देखते हैं, हम्म और मैं फीस अच्छा चार्ज करता हूँ। मतलब वी आर वेरी गुड लकी कि लोग प्यार से पैसे देते हैं और कनेक्टेड है सब लोग, है ना। हम्म अब वो आते हैं और उन्हें अच्छा फीस दिया होता है, तो बशर्ते मैं ऐसा कोई वॉच उनके सामने नहीं पहनना चाहता जिसमें मैं इनको लगे कि उन्होंने गलत आदमी को तो पैसे नहीं दे दिए। ओके। तो बेसिकली रिचनेस ना, इट्स अबंडेंस, राइट। और डायमंड जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैसे की बात करता है, क्योंकि डायमंड एक नेक्स्ट सेगमेंट का, मतलब गोल्ड के ऊपर हो जाता है ना डायमंड। हम्म। तो इसीलिए मैंने फिर ये वॉच को मैंने सेलेक्ट किया कि यार मतलब डायमंड है तो दिखता है कि भाई बंदा जो है वो पैसे वाला है। लेकिन सर जो जैसे बड़े लोग हैं, हम्म मैं बात करूंगा जैसे कि सलमान खान लगा लो, एक्टर्स लगा लो, हम्म। ये जो वॉच पहनते हैं, मेरे को ऐसा लगता था अब तक ये इन्वेस्टमेंट है। हाँ वो तो काफ़ी लोग बोलते हैं ना, ये भी तो इन्वेस्टमेंट, इसका भी तो रेट बढ़ते ही जाएगा ना, डायमंड का रेट थोड़ी ना कम होने वाला है। हम्म ये तो रियल डायमंड है, सर्टिफिकेट के साथ देते हैं वो लोग। फिर रोलेक्स में जाओगे तो गोल्ड की वॉचेस मिल जाती है आपको, तो गोल्ड का भी रेट बढ़ते जाता है। गोल्ड का भी रेट बढ़ते जाता है, इसलिए वो हमेशा मतलब इन्वेस्टमेंट है। वो तो मतलब अगर आप उसको उस नज़र से देखोगे तो इन्वेस्टमेंट भी है, लग्जरी प्लस इन्वेस्टमेंट। अभी सर एक बुक, ये मतलब आप लेके नहीं आए हो, कोई आपसे मिलने आया और मेरी नजर पड़ी, मैंने देखी बुक और मैंने रख ली। बुक का नाम है मिलियन डॉलर लोगो। करेक्ट। इसको समझाओ मेरे को कि ये मतलब ये मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ साइंटिफिक तरीके से लोगो। हाँ मतलब देखो, इसको हम साइंटिफिक लोगो कहते हैं। मैंने हाँ 2010 में रिसर्च चालू किया, तब मैं इसको ग्राफोलॉजी को लोगो कहता था। फिर 2016-17 के दौरान मैंने इसमें न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु ये सब इंक्लूड किया, तो मैं इसको साइंटिफिक लोगो बोलना चालू किया। अब ये होता है यंत्र। जैसे आपको पता है कि स्वस्तिक एक आदमी ने यूज़ किया था और उसने बहुत बड़ा नरसंहार कर दिया। हिटलर की बात कर रहा हूँ मैं, नाजी। स्वास्तिक का मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं पता ये। ये स्वस्तिक आपको पता होगा ना कि वो हिटलर ने यूज़ नहीं किया था, उल्टा स्वस्तिक लगाया था। नहीं ये मेरे को नहीं पता। अच्छा वैसे होगी हिटलर के बारे में, हिटलर के बारे में नहीं पता आपको? हिटलर के बारे में पता है बहुत अच्छे से, हाँ तो लेकिन उसका स्वास्तिक नहीं पता था ये। उसका जो लोगो है वो स्वस्तिक का उल्टा स्वस्तिक लगाया था उसने, अच्छा 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 ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो स्वस्तिक का ये यंत्र है, देखो मैं तो बेसिक यंत्र आपको समझा रहा हूँ। हाँ तो स्वस्तिक जो है वो एनर्जी क्रिएट करता है जहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा, ये मेरे को पता है, वो एक यंत्र है। हाँ डिस्ट्रक्शन होगा, हाँ डिस्ट्रक्शन होगा। क्योंकि वहाँ पे उनको नई एनर्जी का क्रिएशन करना है। हम्म तो इसलिए हम भी पूजा अर्चा में पहले वही करते हैं, मतलब स्वस्तिक बनाते हैं कि अभी पुरानी एनर्जी को खत्म करेंगे, नई एनर्जी चालू करेंगे। हम्म। तो वहाँ पे नरसंहार या फाइट तो होने ही वाला है, एक कटेगा तो दूसरा चालू होगा। तो दूसरा चालू होगा। अब देखो एनिमल नाम की मूवी आई, उस मूवी के जो एक्टर का इंडस्ट्री है उसका नाम है स्वस्तिक इंडस्ट्रीज, उसका लोगो स्वस्तिक का है। पूरे एनिमल मूवी आपको क्या दिखता है? मारदार चल रही। मारदार चल रही है। अब यंत्र का एनर्जी ऐसा है। हम्म तो जैसे भी बिंदु की बात करते हैं, अभी बिंदु का एनर्जी होता है कि बिंदु जो है उसका ना लेंथ होता है, ना डेप्थ होता है, ना हाइट होता है, मतलब उसका अस्तित्व जीरो है, बराबर है, क्योंकि हमारा वर्ल्ड जो है 3 डायमेंशनल है। तो जो दिखता है उसको तीनों डायमेंशन रहती है, लेकिन बिंदु का डायमेंशन जीरो हो गया, मतलब उसका अस्तित्व जीरो होगा। इसलिए बिंदु को जो आप एकटक देखते रहोगे तो आपका विचार वो शून्य कर देता है, वो यंत्र की तरह काम करता है। पहले के ऋषि मुनि यूज करते थे, त्राटक करते थे इसके साथ, हाँ ठीक है। त्राटक। हाँ तो देखते रहते थे, फिर वो शून्य हो जाता था। आप कभी आपको लगेगा ना कि दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, एक बिंदु बनाओ, उसको देखते रहो, तो जीरो हो जाएगा आपका माइंड। अब ये बिंदु अगर हम कंपनी में लेके गए, जैसे जापान, आप देखो तो जापान का लोगो कैसा है, एक वाइट फ्लैग, उसके ऊपर रेड कलर का बिंदी। हम्म तो अब जापान के लोग क्या है, फोकस्ड, मतलब बिंदु फोकस भी तो देगा ना, एक ही थॉट। तो वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है, उसमें रेड कलर आ गया तो फिजिकली बहुत ज्यादा फोकस्ड है। तो वो अपना रूटीन कंटिन्यूअसली सेम कर सकते हो। देखो रेड कलर मंगल का भी है, और मंगल क्या करता है, अपना दिमाग नहीं लगाता, उसको जो रूल्स बना के दोगे वो फॉलो करता है। इसलिए जापान के सभी लोग जो रूल्स होते हैं ना उसको नॉन स्टॉप फॉलो करते हैं। मतलब ऐसे लोग उनको बहुत है जो 30-30 साल, 40-40 साल जिन्होंने छुट्टी नहीं ली, और वो सवेरे उठते हैं और सेम काम करके घर पे वापस आते हैं।
इतना क्रेजी डिसिप्लिन में रहता है जापान में। जापान में। लेकिन फिर मंगल के अग्रेशन भी है, डिस्ट्रक्शन भी है, तो जापान में डिस्ट्रक्शन बार बार होते रहता है ना। मतलब ये आ गया, कभी सुनामी आ गया, कभी भूकंप सुनामी आ गया, कभी हाँ बॉम्ब हाँ गिर गया, नॉन स्टॉप, है सही ना। बात। इसलिए देखियो मंगल अभी नॉनवेज को भी दर्शाता है ना। तो नॉनवेज कुछ भी खाते हो लोग, लिटरली एनीथिंग, दे कैन ईट एनीथिंग। आपको बताऊंगा ना, वो बच्चे भी खा जाते हैं, आधे मरे जो बच्चे होते हैं उनको भी खा जाते हैं वो लोग, नहीं पता आपको? नहीं मेरे को नहीं बताइए। हाँ, तो वो भी करते हैं वो लोग। मतलब ऐसा कोई एनिमल नहीं, मतलब देखो हम नॉर्मल लोग हैं, तो मक्खी वक्खी दिखी तो हम चाइना लोग में तो मैंने वो देखा है कि क्रोकोडाइल ये सब। ये सब। तो मक्खी दिखी तो हम लोग उसको वो पकड़ते हो खा जाते हो, मतलब ब्रेकफास्ट हो गया मेरा। सीरियसली। नहीं मतलब मजाक करो, बट ये बट दे आर लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल कि दे ईट एनीथिंग। लाइव ऑक्टोपस खाते हो, कैन यू इमेजिन दैट? हाँ वो मैंने देखा। कितना क्रूएल है, इमेजिन करो। आधा मरा हुआ उसमें ये डाल रहे, वो तड़प रहा है। तो ये अग्रेशन कहाँ से आया? रेड कलर का फ्लैग, एक डॉट। अपने फ्लैग में क्या है सर ऐसा? अपने फ्लैग में है कंसिस्टेंसी। हमारे इंडियन कल्चर में जो व्यक्ति कंसिस्टेंट है उसको बहुत वैल्यू है। आपने अगर बहुत सारा वेरिएशन लाया ना अपने काम में, तो लोग आपको डाउट करते कि आप सक्सेसफुल हो कि नहीं, मतलब मैं कोई भी इंसान। तो हमारा इंडियन फ्लैग में जो ओवरऑल माइंडसेट है सोसाइटी का, वो कंसिस्टेंट है कि थोड़ा मेहनत करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पे भी जो डिटेलिंग बहुत है, डिटेलिंग की बात बहुत होती है। और इंडियन फ्लैग में देखो अपना वो ब्लू कलर भी आ जाता है उसमें चक्र के फॉर्म में। तो ऑटोमेशन के ऊपर भी बहुत सारी बात होती है ना। तो वो ज़्यादा है इंडियन फ्लैग में कि ज़रा कंसिस्टेंट रहेंगे, थॉट प्रोसेस में पीस रहेंगे। वी डोंट वांट टू बी वेरी अग्रेसिव, मतलब अग्रेशन को हम ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे अगर आप देखो बैडमिंटन में कैरोलिना मारिन नाम से है, वो जब चिल्लाती है ऐसे वैसे, तो उनके लोग सपोर्ट करेंगे स्पेन वाले। हमारे लोगों में कोई ऐसा प्लेयर आ जाए जो चिल्लाता है, जैसे विराट कोहली बीच में कुछ ऐसे ऐसे कर रहे थे, बोले अरे शांत रहे बेटा, मतलब। तो वी ऑलवेज सही बात है। अग्रेशन मत दिखाओ। तो हमारा फ्लैग में वो है कि अग्रेशन नहीं चाहिए। जैसे लाइफ में भी लोगो मैटर करता है, जैसे स्मॉल बिजनेसेस हैं उसमें लोगो कितना मैटर करता है? देखो अभी ऐसे लोग होंगे जिनका लोगो नहीं होता। आई डोंट नो आपके अपने चैनल का लोगो रखा है कि नहीं लगा, नहीं रखा है हमने अपने चैनल गुड, का वेरी लोगो। नाइस। तो जहाँ पे लोगो नहीं रखते लोग, वहाँ पे हर काम को उनको खुद को करना पड़ता है। जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक लोग उसको वैल्यू नहीं करेंगे। मतलब जैसे अभी मेरे भी यहाँ पे मेरे किसी व्यक्ति ने आपसे बात की और सब सेट हो गया, मैं खाली आया और अभी पॉडकास्ट चल रहा है अपना। लेकिन अगर मेरा लोगो नहीं होता तो आपको मुझसे ही बात करनी पड़ती। ओके। हाँ, मतलब लोगो मतलब मेरा आइडेंटिटी को धारण करके कोई दूसरा व्यक्ति भी आपसे बात कर सकता है। लोगो नहीं है मतलब आई विल हैव टू बी इन द पिक्चर ऑल द टाइम। तो स्मॉल बिजनेस में हर किसी को लोगो क्रिएट करना चाहिए। नहीं, अभी देखो वो स्टेज होता है बिजनेस का। यही तो गेम है ना कि देयर इज नो थंब रूल। मतलब मैं हमेशा हर जगह पे एक चीज को बोलता हूँ, देयर इज ओनली वन रूल, देयर इज नो रूल। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, जैसे एक स्टेज आया, मतलब एक स्टेज था जहाँ पे मैं खुद लोगों के दरवाजे पे जाता था, बोलता था कि तुम लोगो बना के लो। हम मार्केटिंग का आर्ट चलाते थे, जिसने इंक्वायरी दिया उसके घर पे जाते थे, उसके ऑफिस में जाते थे, बैठते थे, उसको समझाते थे कि कंसेप्ट क्या है। और उसके बाद वो डिसाइड करता था कि लोगो बनाना है कि नहीं बनाना। तो कभी 2-2 3-3 घंटे एक ही इंसान के साथ बैठ के रहते थे हम लोग, क्योंकि समझाना है ना पूरा। तो आज स्टेज है कि एक मतलब 500-600 लोग आते, उसमें से हम लोग बताते और एक साथ लोगो बुक हो जाता है। तो स्टेज बदल गया। तो बदलते स्टेज के साथ मेरा लोगो बदला है कि पहले मैं अलग इंसान था, मेरा बिजनेस करने का स्टाइल अलग था, तो लोगो अलग था। आज अलग है तो आज लोगो अलग है। आज तो रिकमेंडेशन से आ जाता है, स्टूडेंट से आ जाता है, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन स्टेज लोगो हैज टू बी डिफरेंट। जैसे भी कुछ लोगों का बिजनेस बिल्कुल नहीं बदलता है, तो वो लोगो भी नहीं बदलता। फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी, हाँ सेम बिजनेस है, सेम बिजनेस। हाँ, वो कीमत भी नहीं बदलते वो तो। हाँ हाँ, खाली नंबर ऑफ बिस्किट बदलते, थिकनेस बदलते, लेकिन कीमत नहीं बदलते। कीमत नहीं बदलती। लोगों सेम है, चल रहा है आज भी। मतलब वो शायद जो पार्ले जी पे फोटो है बच्चे का, उनके बेटे के बेटे के बेटे हो गए, लेकिन वो बच्चा वैसे वैसा रखा उन्होंने, आज तक बदला नहीं। आपको लगता है कि पार्ले जी वाले लोगो बदले तो काम बदलेगा? 100%। बट उनका जो आइडियोलॉजी है बिजनेस का वो अलग है। उनको क्या चाहिए? मासेस। उनका जो बिजनेस चलता है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पार्ले जी। पार्ले जी तो उनका ब्रांड का एंट्री है, लेकिन पार्ले जी के कारण जितना वो रीच उनका हो गया है मार्केट के अंदर, तो उनका जो पार्ले जी बाकी को प्रोडक्ट, बच्चा बच्चा जानता है। हाँ, तो जो अगर किसी ने बोला है कि ये पार्ले जी का ही मैन्युफैक्चरिंग है, तो दूसरा प्रोडक्ट आसानी से बिक जाता है। प्लस
बिकॉज पार्ले जी तो पहुंच ही रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट में और एक एक्स्ट्रा माल ऐड करना उनके लिए कौन सा मतलब इट्स इजी ना। बहुत तो इजी है। रीच, तो पार्ले जी को जो यूज कर रहे हैं, मतलब वो 5 रुपए का जो बिस्किट है या 4 रुपए का जो 4 बिस्किट रुपए है, का, हाँ। उसको जो यूज कर रहे हैं वो रीच के लिए कर रहे हैं। तो देयर आइडियोलॉजी इज नॉट अबाउट हैविंग हाई मार्जिन, इट इज अबाउट सेलिंग मोर। तो सेलिंग मोर के लिए लोग बेहतरीन है। अब देखो, आपको अगर मैं पूछूं पार्ले जी और यूट्यूब, क्या सिमिलरिटी बताओ, पार्ले जी और यूट्यूब, क्या सिमिलरिटी है लोगों में? मतलब कि कोई लोगो नहीं है, जस्ट नेम है, ऐसा कुछ? दोनों को लोगों में व्हाइट कलर और रेड कलर यूज हुआ है, हम्म, दोनों के कलर। दोनों का काम करने का तरीका देखो, जहाँ पे पार्ले जी खाया जाता है उसी जगह पे यूट्यूब की वीडियोस भी देखे जाते हैं। हर एक गांव में जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उस औरत के हाथ में भी मोबाइल है और वो वीडियो देख रही है यूट्यूब पे। अगर आपको नहीं पता तो मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो यूट्यूब पे वीडियोस देखती है। हम्म। उसको समझता है इस पे लाल व्हाइट क्लिक करना है, उसमें आएगा सर उसको। लॉजिक क्या है इसके पीछे? थोड़ा सा लॉजिक समझाओ आप। तो लॉजिक समझा देता हूं, चलो। मैं समझ रहा हूँ आप हाँ। लेकिन खुल के हम थोड़ा सा बताएं इस चीज के बारे में। आप पूछोगे तो बताऊंगा। हाँ। मेरा तो काम है क्वेश्चनिंग, आपके माइंड को उस लेवल पे लेके जाना जहाँ पे आपको मजा है। और मजा तब आएगा जब आपको ना समझने वाली चीज समझे। अगर मैं आपको बता दूं डायरेक्टली तो आपको मजा नहीं आएगा। सही बात। मैजिशियन का काम ही ये रहता है ना कि हम्म। जब तक वो ट्रिक छुपी हुई है तब तक मजा है। जैसे आपको पता चला हाथ के पीछे से निकालता हाथ है की सफाई है। तो फिर मजा किरकिरा हो बिल्कुल जाता सही बात है है। ना। तो मजा किरकिरा कर देते हैं आप सबके लिए। तो ऐसा है कि रेड जो कलर है वो आपके रूट चक्र का कलर है, बेस। ठीक है, तो ये रूट चक्र जो है वो आपकी बेसिक नेसेसिटी को दर्शाता है। मतलब जहाँ पे आपके एनिमल इंस्टिंक्ट आते हैं, जहाँ पे आपका अग्रेशन आता है, जहाँ पे आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आता है, जहाँ आपकी एनर्जी आती है, सब वहाँ पे। इसलिए मंगल का भी कलर रेड है। और ये सब धरती से जुड़ी हुई चीज़ है। तो जो धरती से जुड़ा है वो कैसे बेसिक है, कमोडिटी है। तो जहाँ पे भी आपको कमोडिटी से डील करना है वहाँ पे रेड कलर आता है। तो जहाँ पे भी आपको मासेस, क्योंकि कमोडिटी मतलब क्या कि सबको जरूरत है, राइस सबको लगेगा, बिस्कुट सबको लगेगा, है ना। तो वो कमोडिटी वाला बिस्कुट बनाया उन्होंने कि जो सब खा पाए, सब अफोर्ड कर पाए। तो रेड कलर, कोलगेट रेड कलर, जियो रेड कलर, है ना, जोमेटो रेड कलर। तो जहाँ पे उनको कमोडिटी में रीच करना है वहाँ पे रेड कलर का इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि जापानीज लोग भी कुछ भी खाते हैं, कमोडिटी कर दिया उन्होंने खाने को भी, रेड कलर। इतनी साइंस मतलब छुपी है एक लोगों के पीछे। यस। और आपको लगता है कि लोगों किसी ब्रांड को या बिजनेस को सक्सेस पहुंचाने में बहुत मतलब ये छोटी छोटी साइंस मैटर है? देखो, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ना लाइफ में, जैसे जैसे आपका स्टेक बढ़ते जाता है वैसे हर एक छोटी चीज इंपॉर्टेंट होती जाती है। मुझको ना किसी ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि कौन से साइंस के कारण आपका सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है? कि आपने एस्ट्रोलॉजी यूज किया है, आपने न्यूमरोलॉजी यूज किया है, आपने साइंटिफिक लोगो यूज किया, आपने रिस्ट वॉच यूज किया, फिर आपने मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी यूज किया, आपने नेम न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी यूज किया। तो मैंने कहा कि आपने कम गिने हैं। मैंने कहा मैंने अफर्मेशन यूज किया है, मैंने मेडिटेशन यूज किया है। अफर्मेशन मतलब जो हम मंत्र कहते हैं या फिर ने आई एम गुड, आई एम ओके 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 स्ट्रांग, ओके उसको ओके अफर्मेशन ऑल इज कहा वेल जाता है। वाला। हाँ वो सॉलिज वाला, हाँ तो और डीपर साइंस है उसके पीछे भी। अच्छा। तो वो है, फिर हमने सबलिमिनल यूज किए हुए है ना। ऐसे बहुत सारे यूज किए मैंने। क्यों? क्योंकि मेरा भूख बहुत ज्यादा था सक्सेस का। आई वाज डेस्परेट कि मैं टॉप पे पहुंचूं, मेरा नाम बढ़े, मेरा न्यूज़पेपर में नाम आए, मैं टीवी पे जाऊं। बहुत ज्यादा डेस्परेशन था। तो मैंने सब कुछ ट्राई किया, बिकॉज दैट इज द वे यू शुड अप्रोच द लाइफ। इट इज नेवर अबाउट वन। अगर आपको रिस्ट वॉच पहनने से भी लाइफ बदल सकती है, यू शुड डू इट। क्योंकि आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो व्हाई यू आर लिविंग एनी एनर्जी टू द गॉड, नो, व्हाई टू टेक अ चांस। घर बदलने से अगर सक्सेस होता है तो क्यों नहीं बदले, बताओ। तो मैंने घर भी बदला है, वास्तु भी, मतलब मैंने सब कुछ किया, क्योंकि वो डेस्परेशन था कि मुझको ग्रो करना है। तो मैं सबको यही सलाह देता हूँ, इट डजेंट मैटर कि क्या आपके लिए काम करेगा नहीं करेगा। अगर आपको दिख रहा है 1% पॉसिबिलिटी भी कि ये करने से बदल सकता है तो कर लो। आपको तो एक एक करके 100 हो जाएगा ना फिर तो। पर लोगों बहुत मैटर करता है, क्योंकि लोगों, आपका जन सामान्य लोगों तक पहुंचता है और वहां से वाइब्रेशन बार बार जनरेट होती है। लोगों तो यंत्र हो गया ना। आपने श्रीयंत्र बनाया, वो यंत्र है, उसमें भी तो एंगल वैंगल सब है, सब कुछ है।
आप मतलब सभी सभी चीज़ें तो यंत्र है, आपके बॉडी भी तो यंत्र है ना। अब तक जो माइंड में था लोगों के, हाँ, वो यही था कि लोगो इतने कूल डिजाइन, सबसे हटके कुछ, लेकिन इन साइंस के बारे में शायद ही कोई सोचता हो। अभी तो बहुत लोग सोचते हैं, पहले नहीं सोचते थे। मैं तो 10 साल से मतलब 14 साल हो गया मुझको काम करते करते इस फील्ड में। मेरा बुक भी 4-5 साल पुराना है। थोड़ा सा सर हाँ, एक दो लोगों को समझाते हैं हम, मतलब चलो मैं आपको एग्जांपल एक बताता दो हूँ। डीप लोगों को लेते हैं जो बड़े ब्रांड है। चलो नोकिया की बात करते नोकिया तो सर खत्म। नहीं तो उसकी बात करेंगे ना। चलो तो अभी देखियो, क्या नोकिया का लोगो खराब लोगो है अकॉर्डिंग टू यू? सर बहुत बेसिक है वो तो। नहीं, क्वेश्चन है खराब है क्या अच्छा है? मैं तो सर सच बताऊं भूल भी गया, वो ब्लू कलर में मेरे को याद आ रहा है कुछ, हाँ, ठीक है, तो नोकिया ही लिखा था उन्होंने। है ना, यही है ना, ऐसे ही कुछ ब्लू कलर नोकिया में लिखा नोकिया है, लिखा हुआ है। करेक्ट। हाँ। अब नोकिया का लोगो मेरे हिसाब से अमेजिंग लोगो है। कैसे? तो नोकिया जब आया था मार्केट में, तब माइंडसेट लोगों का था कि एक चीज मैं खरीदूंगा जो 5 साल चलेगी। तब जोक भी होता था कि नोकिया का फोन नीचे गिरेगा तो धरती में खड्डा हो जाएगा, लेकिन उसको उसको कुछ नहीं होगा। करेक्ट। सही बात है। अभी जो माइंडसेट चला लोगों का कि यार फर्नीचर बदलो, मतलब हमने जो फर्नीचर बनाया अभी, तो हमने कहा कि 3 सीट का तो भी बहुत है। भले हमने महंगा ही बनाया, लेकिन उस वो बोला था 15 साल, मतलब 15 साल ये घर में रहेंगे कि नहीं पता नहीं यार। 2 साल के बाद 3 साल के बाद बदलने वाला मेरा, कि हर 2-3 साल में मैं घर बदल देता हूँ। ठीक है। उसके पीछे भी आएंगे क्योंकि इससे मैं भी रिलेट करता हूँ कुछ चीजों में हाँ, बाद में। मैं मतलब मैं ग्रो करता हूँ ना, तो मैं और बड़ी महंगी सोसाइटी में जाता हूँ, महंगे लोगों के बीच में जाता हूँ, अमीर लोगों के बीच में जाता हूँ, ताकि मेरा ग्रोथ हो। वाइब्रेशन मैटर करता है ना, आपके आजू बाजू में कौन बैठ रहा है। करता है ये मैं। बहुत ज्यादा। आप एक्सपेरिमेंट करो, आप दुबई में जाके बैठो, आपका इनकम बढ़ जाएगा। अभी सर मेरे साथ जो फिलहाल हुआ है वो यही हुआ है हाँ हाँ। कि मैंने घर बदला। वाह, महंगी सोसाइटी में और हाँ। ग्रेट। तो देखो आपका इनकम 2-3 महीने स्ट्रगल हुआ होगा छोटा मोटा, बाद में शूट हो जाएगा, शूटअप हो जाएगा। और वो मतलब जो इनकम में जो चेंजेस आए हैं ना, वो 2 गुना 4 गुना नहीं, 10 15 20 गुना आए हैं। एक्सपोनेंशियल। आई नो। हाँ। गाड़ी बदलने का हर 2-3 साल में, घर बदलो 2-3 साल में, कपड़े बदलो हर 6 महीने में। मतलब मैं 6 महीने में ज़्यादा बोल रहा हूँ, आई वॉन्ट टू, मतलब बाकी लोग रिलेट करने चाहिए, बट कपड़े भी बदलते रहने। जैसे आपका लॉजिक है ना इसके हाँ, पीछे, मेरा कभी लॉजिक नहीं रहा। मैं समझा देता हूँ ना उसमें क्या। लेकिन क्या है ना, मैंने गाड़ी भी जो बदली है ना हर बार, हाँ, तो मतलब मेरा ये था कि अब इससे यहां पर आया हूं तो ये वाली नहीं लूंगा, अब परफेक्ट, लूंगा तो यही वाली लूंगा। करेक्ट। तो वही मेरा मेंटेन रहा है। वो क्या है ना, वो एनर्जी शिफ्ट होता है उसमें, ऐड होता है। और कपड़े, घर, गाड़ी, ये वीनस की एनर्जी। क्या करती है लाइफ के अंदर ये? तो ये पैसे को आकर्षित करती है। वीनस, जितना आपका वीनस अच्छा अच्छा होता जाता है, वैसे आपका समृद्धि बढ़ते बढ़ते जाता है। आपका बैंक बैलेंस, आपका अर्निंग पोटेंशियल, आपका चार्मिंग चार्म, वो बढ़ते जाता है। वीनस का काम हुआ है। ठीक है, तब ये थोड़ा शिफ्ट हुआ, टॉपिक चल रहा था हाँ, रिगार्डिंग टॉपिक चल रहा था नोकिया, नोकिया के बारे फिर में। फर्नीचर पे आ गए थे आप। हाँ, तो अभी अगर नोकिया का अपन लोगो देखेंगे तो नोकिया में ओ है, वो इस तरह का है। हम्म। नॉर्मली लोग ऐसा गोल होता बिल्कुल बिल्कुल है, ये सही ऐसा कह रहे हो। हाँ 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 पिचका हुआ है। हाँ हाँ। और जैसे ही कोई लोगो पिचक जाएगा नोकिया का, तो उसका विड्थ बढ़ जाएगा। ओ का विड्थ बढ़ गया। हम्म। अब ओ का विड्थ बढ़ गया मतलब वो हिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसका बेस बड़ा हो गया। इसलिए जो प्रोडक्ट बनाएगा वो ड्यूरेबल बनाएगा। ओके। ड्यूरेबिलिटी ऐड हो जाएगी ना प्रोडक्ट के अंदर। जैसे अभी आप जेसीबी का लोगो स्क्वायर में बनाया, ड्यूरेबिलिटी ऐड हो गया है, उसका भी टिकता है, इतना हेवी इक्विपमेंट है, बिल्कुल चलता बहुत है। तो अब ड्यूरेबिलिटी आ गया नोकिया के लिस्ट में। तो उस जमाने में वो बहुत सक्सेसफुल, जहाँ पे लोग ड्यूरेबिलिटी मांगते थे। अब चाहिए लोगों को स्पीड, टेक्नोलॉजी। फास्ट स्पीड चाहिए उनको, बाकी ड्यूरेबिलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। मजा आना चाहिए, 6-7 महीने 1 साल भी चला तो भी बहुत है, मैं नया ले लूंगा, लेकिन अभी मजा आना चाहिए, फास्ट फाइट। हम्म। तो फास्ट चाहिए, तो नोकिया फेल हो गया। लोगो वही अच्छा है, लेकिन अभी मार्केट बदल गया। ओके। तो ऐसे, डिमांड चेंज हो गई लोगों की, हाँ, मार्केट बदल गया। इसलिए वो पिट गया। पिटेगा ही ना, क्योंकि अभी भी वो उसी टेक्नोलॉजी से काम करना चाहते हैं जो पहले चला है। अभी भी देखो वो उनका, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करना चाहता हाँ, है। उनका अभी भी देखो टेक्नोलॉजी साथ है कंपेयर टू अदर फोन, दे आर नॉट एबल टू अपग्रेड। तो कभी कभी नॉट बिकॉज ऑफ द लोगो, बट बिकॉज लोगो तो अच्छा ही है, पर वो माइंडसेट अभी नहीं चलने वाला। ओके। एप्पल है। एप्पल के तो 10-12 लोगो चेंज हो चुके हैं एप्पल के। हाँ, लेकिन मैंने सुना था कि किसी ने ऐसे ही, मतलब वो बैठा हुआ था, हाँ, और ये पता नहीं सच है या झूठ है कहानी। एप्पल खाया और फिर हाँ हाँ हाँ, वो ये सच है झूठ है पता हो नहीं। सकता है सच है झूठ है, मुझको भी नहीं पता। पर एप्पल का जो लोगो है, इट इज अ काइंड ऑफ मिनिमलिस्टिक लोगो, हम्म। और उसका कलर सिल्वर है। हम्म। ठीक है।
तो ऐसे जितने भी ब्रांड्स होंगे ना जो इस तरह के लोगो बनेंगे, दे विल नेवर लाइक टू एडवर्टाइज विद द वर्बल थिंग। मतलब आपको जैसे ना आपने अगर किसी कार का या इसका, ये कार कितनी मस्त है, अरे इतना माइलेज देती है, ये होता है वर्बल एड्स। एप्पल विल नेवर डू अ वर्बल एड्स, कभी नहीं होएगा। लिख के आएगा, कुछ दिखाया जाएगा, लेकिन वो कभी मुंह से आवाज नहीं निकालेंगे कि ये एप्पल का ये अच्छा है ले लो, नेवर। आप कभी फोटो देखो उनका, आधा एप्पल आधा प्रोडक्ट दिखाएंगे, पूरा भी नहीं दिखाएंगे, कई बार तो सिर्फ नाम रहेगा लिखा हुआ जो आईपैड आने वाला है, और उसका एक व्यू रहेगा, आधा व्यू रहेगा, दैट्स इट। अब ये सेगमेंट में आप कोई भी दूसरा ब्रांड ले लो जो सिल्वर कलर यूज करेगा और ऐसे मिनिमलिस्टिक लोगो बनाएगा, दे विल एडवर्टाइज इन द सेम पे एंड दे विल ऑलवेज सेल कॉस्टली थिंग्स। सस्ता नहीं रहेगा कुछ भी हमेशा। आप देखो ना, कोई भी ब्रांड ले लो, सिल्वर लोगो बनाया, मर्सिडीज ले लो, सिल्वर लोगो बनाया। रोल्स रॉयस हाँ, सिल्वर लोगो। पर्पल भी है उनका। तो पर्पल लोगो का तो बहुत अमेजिंग स्टोरी है। बताओ सर। तो पर्पल लोगो में देखो, अभी बायजूस है, पिट गया, हम्म। काफी स्ट्रगल कर रहे हैं बायजूस, उनका भी पर्पल लोगो है। पर्पल लोगो में क्या होता है ना, पर्पल ये जो कलर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग कलर है, क्योंकि पहले के ज़माने में ये पर्पल कलर मिलता नहीं था, इसको बनाना पड़ता था। Okay. और इसका बनाने का ना खर्चा बहुत ज़्यादा था, तो नॉर्मल लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इसलिए पहले के ज़माने में जितने भी बड़े लोग रहते थे, मतलब जैसे यूके यूएस में जो राजा महाराजा रहते थे, वो सिर्फ यही कलर के कपड़े पहनते थे, ये दिखाने के लिए हम रिच हैं। इसलिए इसको रॉयल ब्लू भी कहा जाता है, क्योंकि रॉयल्टी का कलर है पर्पल। अब क्योंकि अभी सबकॉन्शियस ने वही देखा, और अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी में भी देखेंगे तो पर्पल इज अ कलर ऑफ राहु, और राहु का भी काम क्या है, इन्फ्लुएंस करना, वो भी राजा का बेटा है ना, वो भी राजघराने से बिलोंग करता है। अब जहां जहां पे पर्पल जाता है वहां पे लोग करना चाहते हैं इन्फ्लुएंस, इसलिए रोल्स रॉयस खरीद इसलिए जाती है क्योंकि ये दिखाने के लिए मैं पावरफुल हूँ, मैं रिच हूँ, है ना, वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहते हैं। इसलिए रोल्स रॉयस वाले भी आपको कार देने के लिए देखते हैं कि क्या आप इन्फ्लुएंशियल हो, सिर्फ पैसा इसके लिए नहीं बेचेंगे आपको, कभी नहीं, वो चाहे चेक करने की आप इन्फ्लुएंशियल हो गया, है ना। तो जब बायजूस आया तो बायजूस ने भी क्या किया, इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। हाउ टू क्रिएट इन्फ्लुएंस इन इंडिया, वेरी सिंपल, आइदर यू टॉक अबाउट क्रिकेट, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स, या फिर रिलीजन, मतलब यही चीजें बिकने वाली। तो उन्होंने डायरेक्टली शाहरुख खान को ले लिया, इन्फ्लुएंशियल पर्सन। अभी ये इनका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है वो सेकेंडरी बात है, पहला दिमाग में क्या है कि इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। बाद में शाहरुख खान ने खुद के पैसे डाले कि उनको सर्वाइव करो, पता होगा आपको स्टोरी, है ना। तो ये तरीका होता है पर्पल कलर का। तो ऐसे हर कलर का अपना अपना स्ट्रेंथ है, कहाँ पे किसने यूज करना चाहिए। देखो हमारे पुणे में ना काफी सारे ऐसे ज्वेलर्स हैं जिन्होंने पर्पल कलर उनके लोगों में यूज किया, और वो ज्वेलरी कैसा बनाता है, महाराजाओं का ज्वेलरी, इन्फ्लुएंशियल ज्वेलरी, पास का ज्वेलरी। तो महाराणा प्रताप का लेके आ जाएंगे, कभी शिवाजी महाराज का लेके आ जाएंगे, तो ऐसा है उसमें सब, ऐसे काम करते हैं। हाँ। तो लोगों पर्पल पर मैटर करता है। अब मैं फिर से बहुत। मतलब एक चीज यही पूछूंगा आपसे जो मैंने रिस्ट वॉच में पूछी, हाँ कि माइंडसेट जैसे बिजनेस है, हाँ हाँ, उसके माइंडसेट से लोगो बनेगा या लोगो बनने से माइंडसेट चेंज होगा? ये तो वाइस वर्सा है ना। अगर आपको मैं पूछूं एक बात कि इस मोमेंट पे आप यहाँ पे बैठे हो, क्या आपको गर्मी लग रही है? नहीं। है ना, आप कितने भी गर्म इंसान हो, यहाँ पे बैठोगे तो एटमॉस्फेयर आपको ठंडा कर देगा। तो लोगो जो आपके लाइफ में आएगा वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। तो आपका नेचर कैसा भी हो आप बदल जाओगे, ठीक है, मतलब धीरे धीरे आप बदल जाओगे। और जो आप व्यक्तित्व हो, अगर आपने ये कॉन्शियसली नहीं बनाया लोगो, तो वही आपके लाइफ में आएगा जैसे आप, जैसे हमें। हाँ। तो आपका नेचर के हिसाब से, जैसे आपका जो लोगो है उसमें रेड आना चाहिए, ब्लैक आना चाहिए, जैसे आपका नेचर है, आप लोगो बनाओगे। मेरा तो प्योर ब्लैक है सर। देखो मतलब मेरे को तो पता भी नहीं था, मैंने लोगो आपका देखा भी नहीं अब तक। तो मैंने जैसा हमने अब तो बात की, तो रेड आएगा, ब्लैक आएगा, और लास्ट में पर्पल, ये तीन ही कलर का मिक्सचर होगा आपके लोगों में, क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा है ना। तो ये चीजें मतलब इफेक्ट करती हैं। हाँ, इफेक्ट करती है। अब मैं कॉन्शियसली आपसे बात करूंगा, अगर हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि बिजनेस को यहाँ से इधर लेके जाना है, तब मैं आपको बताऊंगा अच्छा तो ये शिफ्ट के लिए हमको ऐसे कलर का ट्रांजिशन लगेगा, ऐसे शेप्स लगेंगे, ऐसा फॉन्ट लगेगा, तो हम यहाँ से यहाँ ट्रांजिट कर पाएंगे। जैसे आप मेरे बारे में अगर रिसर्च करोगे तो मैं इतना ज़्यादा पॉडकास्ट नहीं करता था, ना ही इतना ज़्यादा फेमस था। अब आप सडनली आप मेरा ना राइज देखोगे पिछले करीबन जनवरी से, क्योंकि हमने लोगो बदला है। हमने बहुत चीज़ छोटा चेंज किया लोगों में, जो मैं लोगों को बताया भी नहीं, सिर्फ मेरे स्टूडेंट को बताया और मुझको बताया कि हमने क्यों किया।
बट उसके बाद राइज इज ऑफ नेक्स्ट लेवल। मतलब आपने जो बोला ना आपका ग्रोथ, मेरा ग्रोथ सिमिलर हुआ है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ नेम फेम एवरीथिंग। जैसे कि आपके पास कोई बंदा आया हम्म। स्मॉल बिजनेस वाला, तो आप क्या पूछते हो उससे कि लोगो बनाने से पहले क्या मतलब आपको सबसे चाहिए? पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं कि तुम्हारा बिजनेस करने का तरीका कैसा है, जेन्युइन है या फ्रॉड का है। ठीक है, फ्रॉड का आएगा तो हम टाटा बाय बाय करते हैं, हम्म जेन्युइन है तो बैठाते हैं, पूछते हैं अब तुम पैसा एग्जैक्टली कैसे बनाते हो, टारगेट ऑडियंस कौन सा है, कौन सा मार्केट है, मार्केट मैटर करता है, कौन से मार्केट में हम कौन सा मटेरियल बेच रहे हैं ना। दुबई मार्केट में छोटी चीज़ भी प्रीमियम हो जाती है, और इंडियन मार्केट में प्रीमियम चीज़ भी मतलब कौड़ी के भाव तोल होता है उसका, है ना। तो ये सब पूछा जाता है, क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ पे पहुँचना है, 100 लोगों का टीम है, 1000 लोगों का करना है, ये भी मैटर करता है ना कि आपको कहाँ पहुँचना है, आपका एजुकेशन क्या है, क्या सिस्टम है, प्रोसेस है, वो सब समझ के फिर हम डिसाइड करते हैं इसके लिए ये कलर अच्छा रहेगा, ये फॉन्ट अच्छा रहेगा, ये स्लांट ये अच्छा जाएगा। ऐसा मतलब धीरे धीरे हम डिसीजन लेते हैं हर एक चीज़ के ऊपर। और ऐसा भी होता है कभी कभी जैसे 2-3 लोगो चेंज करके देखना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। अभी तो मैंने देखो, आई हैव मेट मोर देन 15,000 पीपल, 15,000 लोगों से मैंने वन टू वन बात की है लोगों के रिसर्च में। ठीक है, और मैंने अभी सिखाया है 4-5 हज़ार लोगों को, सिखा भी दिया है इस दौरान। उसमें से 2-3 हज़ार लोगों ने तो मेरा फुल कोर्स ऐसा किया है जहाँ पे दे हैव आस्क्ड मी थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस। मतलब मैं क्लास लेता हूँ, 13 दिन 14 दिन का क्लास चलता है मेरा, एक दिन 3 घंटा। हम्म तो आप देखो कितना हो गया कि 45 घंटा हो गया, मल्टीप्लाइड में मेरे अभी 12-13 बैचेस हो गए। तो 600-700 घंटा तो मैंने बात किया है, लोगों को क्वेश्चन आंसर करके बस समझाया। तो हम हमारे पास लॉजिक सभी रेडी है, और हमने खुद के ऊपर भी टेस्ट किया ना। 600-700 लोगों मैंने खुद ने बना के दिए लोगों को। हर महीने हम आज की डेट में हम लोग 10-12 लोगों को डिलीवर करते हैं उनको, मतलब हर 2-3 दिन में एक कंपनी को लोग हम दे रहे हैं बना के। तो ऐसी कंडीशन में मतलब रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है। ओके। आप न्यूमरोलॉजी भी करते हो साथ साथ? हाँ, न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में जो सिग्नेचर है, न्यूमरोलॉजी में सिग्नेचर नहीं आता है। नंबर्स आते हैं, स्पेलिंग्स? हाँ, टोटल आता है। अगर हम सिग्नेचर की बात करेंगे तो उसमें ग्राफोलॉजी आता है, हाँ, ग्राफ्स। ग्राफोलॉजी। अच्छा, ग्राफोलॉजी, यस आप ग्राफोलॉजी करते हो? यस, ग्राफोलॉजी करते हैं ना। तो जैसे कि मेरी हैंडराइटिंग है, हाँ हाँ। तो जैसे मेरा हैंडराइटिंग है वो चेंज करनी कंपलसरी है, ऐसा कुछ है? अगर उसके अंदर कुछ दिक्कत है तो? नहीं नहीं, दिक्कत कभी नहीं किसी में नहीं होती है। मतलब मेरा एक ही स्टेटमेंट है, यूनिवर्स इज ऑलरेडी इन अ बैलेंस स्टेट। आपकी नजर 2-3 बार मेरे टैटू पे चली गई है शायद। अभी आपने बोला तो मैंने टैटू देख लिया। हाँ। तो यूनिवर्स इज ऑलरेडी इज इन बैलेंस स्टेट, हाँ। मतलब जो जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे सेट है। हम्म लेकिन हम चाहते हैं हमारी ग्रोथ हो, इसलिए हम डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। और वो डिस्टर्बेंस मतलब हम लोग फिर अपनी हैंडराइटिंग बदलेंगे, अपना घर बदलेंगे, है ना। वी वांट टू ग्रो, राइट। नहीं सर तो मेरे लिए तो हैंडराइटिंग बदलना बड़ा मुश्किल टास्क है, तो मैं अपने जैसे के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, वो तो सिग्नेचर बदल देते हैं फिर। सिग्नेचर चेंज हो जाएंगे? सिग्नेचर चेंज हो जाता है, उसमें से भी रिजल्ट आ जाते हैं। नाम में स्पेलिंग्स चेंज करने से? स्पेलिंग मतलब थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी। लॉजिक सर इसके पीछे, मतलब। तो देखिए क्या होता है ना कि आपका जो माइंड है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड, एक होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो आपके लाइफ में जो पावर होती है, जो जिस कारण आपकी लाइफ में चीज़ें आती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के कारण आती है। मतलब कॉन्शियसली आप कुछ कर रहे हो उसका वैल्यू 0 है। सबकॉन्शियस के पास क्या मैसेज जा रहा है, बार बार आप सेल्फ टॉक क्या करते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। हम्म ठीक है, जैसे आपने बीच में पैरानॉर्मल काम किया तो लाइफ में अघटित होना चालू हो गया अचानक से, बिकॉज आपने वो एनर्जी को अट्रैक्ट कर ली, बार बार सोच के, बोल के, सुन के, है ना। तो अब क्या होता है कि ये सबकॉन्शियस माइंड जो है वो विचार जनरेट करता है, हम्म डिसीजन वहाँ पे होते हैं, फिर वो ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन उसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल करंट में कन्वर्ट करता है, फिर आपके हाथों से वो आपकी उंगलियों में जाते हैं, फिर आपकी उंगलियां पेपर पे मूव होती है। तो ये ब्रेन राइटिंग माइंड का मैप आपका पेपर पे आ जाता है। अब अगर हमने ये मैप को बदला हम्म तो यहाँ से वापस अलग करंट जनरेट होगा ना, अलग न्यूरॉन्स यूज होंगे, तो वो माइंड तक जाएगा और माइंड भी बदलता है। ये लॉजिक है। इसलिए आप देखो अमिताभ बच्चन ने सिग्नेचर चेंज किया, पहले वो अमिताभ ऊपर लिखते थे, बच्चन नीचे लिखते थे, फिर उन्होंने साइड साइड में लिखना चालू किया, तो माइंड मैप बदल गया। आप देखो जितने भी लोग ऐसे ऊपर नीचे लिखते थे, प्रियंका चोपड़ा ऊपर नीचे लिखते हैं, दीज पीपल आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पीपल। जो भी लोग ऊपर नीचे लिखते हैं ना, ऊपर एक लिखा नीचे दूसरा लिखा, हार्ड वर्किंग एक्सट्रीमली। हम्म तो ये इस तरह से
मैनिफेस्ट होता है, मतलब आप हैंडराइटिंग बदलोगे ओके, तो आपका ब्रेन बदलेगा, आपका माइंड बदलेगा, आपके हैबिट्स बदलेगी, आपका कैरेक्टर बदलेगा। तो ये मैटर करती हैं छोटी छोटी पर अभी चीजें। देखो आपका जो पर्सनैलिटी है, हाँ। आपका जो माइंडसेट है, आप ना रिजल्ट ओरिएंटेड व्यक्ति हो। हम्म, मतलब आपने एक बार डिसाइड एक बार कर लिया कि मुझको यहाँ पे पहुंचना है, तो फिर आप ये नहीं देखते हो कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना आपको डिसाइड किया तो करके रखेंगे। हम्म, तो फॉर यू चेंजिंग द हैंडराइटिंग इज डिफिकल्ट बिकॉज यू आर अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, यू आर नॉट अ डिटेल ओरिएंटेड और प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन। तो आप हर एक छोटी चीज़ों को नहीं देखते हो, आप देखते हो रिजल्ट क्या, बताओ हो रहा है क्या काम अच्छा, बात खत्म करो, है ना। तो सही बात है। हाँ आई नो आपका बॉडी ऐसे है ना, तो बॉडी से समझ में आता है वो, है ना, बॉडी से, हैंडराइटिंग से, सब जगह से। तो आपके लिए सिग्नेचर का बदलना ईजी है, आप राइटिंग नहीं बदल पाओगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा राइटिंग। डिटेल ओरिएंटेड है ना, राइटिंग का बदलना मतलब डिटेलिंग होता है, सिग्नेचर बदल। हाँ, सिग्नेचर बदल सकते हैं, कभी कभी करने हैं। हाँ, वही आई नो, मैं समझ गया आपकी बात। सिग्नेचर बदल दो। सिग्नेचर बदल दो, तो सिंपल टिप है सबके लिए, आपका व्यूअर्स भी देखता होगा। देखो लेकिन इसमें रिस्क है, जिनको लाइफ में ग्रो करना है बहुत ज़्यादा, अबंडेंस वाला ग्रोथ करता है, क्रेजी ग्रोथ, बिजनेसमैन ना, कि यार एक 100 करोड़ का टर्नओवर कर लिया, 1000 करोड़ का कर लिया, तो ऐसे लोगों ने बड़ा सिग्नेचर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा सिग्नेचर मतलब बड़ा काम, बड़ा थॉट, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, इट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बड़ा सिग्नेचर है, बड़ा काम करने के लिए आपको बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती है, और ज़्यादातर लोग इस परीक्षा से डरते हैं, इसलिए वो जॉब करते हैं, इसलिए वो रिस्क नहीं लेते। इसलिए लोग कहते हैं मेरा इनकम बढ़ाना है, मैं तो बढ़ा दूंगा, सिग्नेचर बदल दो, सिर्फ बड़ा भी कर सिग्नेचर कर दोगे तो भी इनकम बढ़ेगा, लेकिन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी तो आएंगे ना फिर। तो इफ़ यू आर रेडी टू फेस इट देन चेंज इट। तो वो प्रॉब्लम फेस करने के लिए जो एटीट्यूड लगता है वो आपका राइटिंग में कवर करते हैं हम लोग फिर। तो आपका बाय डिफॉल्ट एटीट्यूड अच्छा है इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग द प्रॉब्लम्स, और मेरे हिसाब से आपका सिग्नेचर का साइज भी बड़ा ही होगा ऑलरेडी, ठीक है, जिस तरह का पर्सन हो। तो हाँ, मेरा सिग्नेचर शुरू में बहुत बड़ा है। हाँ मैं समझ गया, तो आपको बदलने की जरूरत नहीं फिर, है ना। हो सकता है उसमें अगर कॉम्प्लिकेशन है तो ही बदलना चाहिए, नहीं तो यू आर ऑलरेडी सेट। सर मेरे साथ तो बड़ी प्रॉब्लम है सिग्नेचर की भी। हाँ अलग अलग होता है हर बार। हाँ। मेरे चेक जो सबसे ज्यादा वो होते हैं ना, वो सिग्नेचर डिफर की वजह से हो जाते हैं। हाँ तो वो आप हर 3 महीने 4 महीने में पता नहीं क्या होता है, वो कुछ ना कुछ चेंजेस क्या होता है, ऑटोमेटिकली हो आप जाते हैं। एज अ व्यक्ति बदल जाते हो, तो जो एज अ बिल्कुल सही कह रहे हो आप ये बात। हाँ तो आप एज अ व्यक्ति जब बदलते हो, मैं हर 4 महीने में बदल जाता हूँ। मैं स्पिरिचुअलिटी में घुस जाता हूँ कभी। करेक्ट, तो जैसे आपका थॉट बदलता है आपके न्यूरॉन का कनेक्शन बदलता है, फिर आप सेम फॉर्मेशन नहीं बना पाओगे, वो फॉर्मेशन, इसलिए आज सिग्नेचर लॉजिक मिल गया मेरे को इस बात का। इसलिए सिग्नेचर बदल रहा है मतलब आज आप एज अ व्यक्ति आप बदल गए हो, ऐसा इसका मतलब। मैं हर थोड़े दिन में मैं कुछ अपने अंदर चेंजेस लाता रहता हूँ, इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ, हाँ कुछ लाइफ में चीजें अलग अलग करता रहता हूँ। हाँ, और काफ़ी बुलिश नेचर है आपका, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, काफ़ी एफर्ट ओरिएंटेड हो, तो आप बदल मतलब आप डिसाइड करके बदल सकते हो, इट्स गुड थिंग। टॉरस लगना है क्या आपका? समझा नहीं मैं। अच्छा ठीक है, मतलब एस्ट्रोलॉजी उतना ही एस्ट्रोलॉजी मुझको लगा कि आप बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी करते हो, नहीं 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 तो नहीं शायद आपको नहीं, एस्ट्रोलॉजी। वैसे क्या क्या पूछा क्या आपने? टॉरस लग्न मतलब वृषभ लग्न के व्यक्ति है या ऋषभ, ऐसा मतलब। लगन तो मेरे को नहीं पता सर, राशि मेरी सिंह है। हाँ वो भी स्थिर लग्न वाला ही है, लियो लग्न के जो व्यक्ति है वो स्थिर लग्न ही होता है वो भी। स्थिर लग्न में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग ना बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा काम करने की सोचते हैं, और इनका कहना है कि माई वे और हाईवे, या तो मेरे तरह से होगा नहीं तो नहीं होगा। सही बात है। हाँ तो वो भी सिमिलर है नेचर, मतलब टॉरस 2, 5, 8, 11 नंबर है, ये सभी जो स्थिर लग्न वाले व्यक्ति है, उसमें लियो लग्न की बात करेंगे तो सेम नेचर, रिजल्ट ओरिएंटेड, राजा की तरह व्यवहार होता है। आप लोगों ने आपने तो जितना लग्जरियस काम किया उतना ग्रो करोगे आप तो। हम्म, आपको भाषा में किसी ने ऊपर ऊंच नीच वाली भाषा की तो आपको पसंद नहीं आता, आपको ना भाषा में अच्छे लोग चाहिए, मतलब जिससे भी बात करो मेरी भाषा अच्छी नहीं है लेकिन। हाँ बट आपको पसंद नहीं आता किसी ने रब ये उल्टा है, मेरे साथ उल्टा है। हाँ बट यू विल लाइक पीपल हु आर गुड विद द लैंग्वेज। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हल्का सा मेरे सामने कोई मतलब दिखा रहा होता ना तड़ी, फिर वैसे बात करने की कोशिश करता हूँ मैं, तो हो जाता है ऐसे। हाँ, आपकी भाषा अगर खराब है तो उसका रीजन होता है कि सेकंड हाउस में या थर्ड हाउस में मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ गया, तो भाषा जो है खराब हो जाती है, मतलब बम्बैया भाषा हो जाती है फिर, या फिर है ना इट्स लाइक कि हम लोग शब्दों का चयन अच्छा नहीं करेंगे, प्रयोग अच्छा नहीं करेंगे। आई होप ठीक है, थोड़ा डिटेलिंग ज़्यादा हो गया नहीं नहीं सर, कोई नहीं, डिटेल में मजा आ रहा है। हम बिना बात किए हम एस्ट्रोलॉजी में घुस गए हैं। हाँ तो वो तो मेरे साथ तो मैं किसी भी जगह पे जा सकता हूँ, क्योंकि लकीली मैं बहुत सारी सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूँ। हाँ, तो अब एस्ट्रोलॉजी ही लेते हैं। तो मतलब जैसे अगर एक बंदा बहुत ज्यादा गाली देता है, तो हाँ क्या क्या मतलब उसके
तो देखो क्या चार्ट होगा उसका, आपको क्या लगता है? कम्युनिकेशन में ना, हम्म। कम्युनिकेशन में दो राशियां बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है टॉरस और एक होती है जेमिनाई। और फिर इन्हीं के जो नेचुरल हाउसेस है वो होते हैं सेकंड हाउस और थर्ड हाउस। और इनसे जुड़े हुए प्लैनेट, स्पीच या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ प्लैनेट जो है वो है मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी सेकंड हाउस थर्ड हाउस, या सेकंड लॉर्ड थर्ड लॉर्ड, या फिर जेमिनाई या टॉरस, इनमें अगर बहुत ज़्यादा मैलिफिक्स आ गया, जैसे मार्स का इन्फ्लुएंस आ गया, सैटर्न का इन्फ्लुएंस आ गया, राहु का इन्फ्लुएंस आ गया, है ना, तो ऐसे में ये लोग ना फिर लैंग्वेज को ख़राब कर देते हैं। मतलब यू विल टॉक थोड़ा सा गाली गलौज, या आवाज़ बढ़ा करके बात करना है, झगड़े के लिए यही हाउसेस काम में आता है। अगर आपको बातों से झगड़ा करना है ना, तो यही पे मैलिफिक इन्फ्लुएंस भी चाहिए। तो जो अपनी आवाज़ को बढ़ा करके बात कर सकता है, "Hey", ऐसा बात कर सकता है, उसमें भी मैलिफिक यही पे आता है। तो आपका मैलिफिक शायद इसमें है ऑलरेडी। तो कैसे समझेंगे? अगर आप गाड़ी चलाते हो, गाली देते हो, हाँ, तो आपका मैलिफिक है। देखो क्या होता है, तीसरा घर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है ये। यहाँ पे ना आदमी एफर्ट लेता है, तो ये तीसरा घर आपको मेहनती बनाता है। तो आप यू आर एक्सट्रीमली एफर्ट ओरिएंटेड पर्सन। अब तीसरे घर में इतना ज़्यादा मैलिफिक्स जो आते हैं ना, तो ये अपने बिजनेस को अच्छे से चलने नहीं देते। तो आपको हर कुछ दिनों में ना बिजनेस में कोई धमाका करना पड़ता है, कोई ड्रास्टिक एक्शन लेना पड़ता है, तभी आपका बिजनेस सेट होगा। हर 4-5 महीने में, 6 महीने यू विल हाउ टू, बिकॉज़ आपका तीसरा घर लोडेड हो गया मैलिफिक के साथ। तो क्योंकि ये 10वें का छठा होता है, तो आपको एनिमीज़ बहुत आता है, आपके कॉम्पिटिशन बहुत आते हैं, आपको चैलेंजेस बहुत आते हैं, और आप विन करते हो, आप मेहनत करते हो, आप फाइट करते हो, आप विन करते हो, लेकिन आपको एफर्ट्स निरंतर रूप पे लेने पड़ेंगे अपने बिजनेस के सर्वाइवल के लिए। तो अच्छा है क्योंकि आपको मेहनत करने की ताकत देता है, बुरा है क्योंकि फिर आपके बिजनेस के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमेशा, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपका वहाँ पे मैलिफिक इन्फ्लुएंस मतलब कहीं ना कहीं आपका जो लक है वो कमजोर हो रहा कोई रेमेडीज की? है। देखो, इस तरह से ना बिजनेस चल जाता है हमारा। तो यहाँ पे ना वो चार्ट से निकालना ज़्यादा बेहतर है रेमेडीज। पर आप देखो तो आपको 10वें घर को स्ट्रॉन्ग कर दो, तो आप लियो, वैसे लियो राशि को, तो आप हो सकता है आप, और आपका जो बिजनेस है वो चल रहा है, रिगार्डिंग नेम फेम का बिजनेस है आपका, है ना, तो आप रूबी पहन लो। रूबी विल गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, सर पता है क्या, ये सब ऐसे। और मैंने ना कुछ नहीं पहना हुआ, आपने हाँ, देखा? मैंने देखा, मैंने वो। मेरे को सबसे ज्यादा डर यही लगता है। किस बात का? और मैं मतलब जैसे मैंने पहले दिखाया, तो मेरे को किसी ने बताया कि तेरा बुध ग्रह थोड़ा सा वीक है, है तो सही। तो मेरे को 2 रत्ती की पन्ना, अच्छा, बुद्ध। ग्रीन ग्रीन एमिनेट, हाँ हाँ। वो पहनना चाहिए। अच्छा, तो मेरा देखो बुध ग्रह भी बिजनेस को दर्शाता है। हाँ। तो बुध वीक है तो बिजनेस में निरंतर रूप से आपको झगड़ना पड़ रहा है। मतलब आप अच्छा भी कर रहे हो, लेकिन कल अच्छा होगा कि नहीं वो पता नहीं आपको। तो ये जो झगड़ा है, ये जो फाइट है सर्वाइवल का, वो खत्म तो आपको कभी ना कभी करना ही पड़ेगा। तो मैंने जब आपको बोला कि रूबी, तो ये 10वें घर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, 10वें घर में ये दिग्बली होता है, और आपने बोला ना लियो राशि के आप व्यक्ति हो, तो वो वैसे भी आपको सपोर्ट करेगा, आपके मन को स्ट्रॉन्ग करेगा, वो सोच के मैंने वो बोला था। अगर आप बिजनेस की भी बात करो तो पन्ना किसी भी बिजनेस में पहनना अच्छा ही होता है, क्योंकि पन्ना क्या करता है, आपके बिजनेस को ग्रोथ करने की आइडियाज़ देता है, बहुत सारा रिसोर्सेज आपके लिए क्रिएट करता है। तो मल्टीपल लॉजिक्स है ना। तो चार्ट देखेंगे तो एक्चुअल रेमेडी निकल के आएगा कि कौन सा ज़्यादा रिजल्ट आपको देगा ऐसे। ओके, उसके लिए प्रॉपर आपको चार्ट हाँ, चाहिए होगा। क्योंकि सैटर्न पहनोगे तो सैटर्न भी 10वें घर का मालिक है। आप अगर मार्स पहनोगे तो मार्स 10वें घर में जाके दिग्बली हो जाता है। पर वो आपको सबसे ज़्यादा फायदा किसका होगा, वो चार्ट से ज़्यादा अच्छे से निकल के आता है। वो प्रॉपर उसके लिए चार्ट चाहिए। हाँ, वो तो बन जाता है, 2 मिनट का काम, आजकल तो इतने सारे फ्री ऐप्स है ना। हाँ। हाँ, वो 30 सेकंड में बन जाएगा चार्ट। सही 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 बात है। अच्छा सर, मेरे को बेसिक बेसिक आप समझाओ, हाँ हाँ। कितना इम्पोर्टेंट है नॉर्मल पीपल की जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी? नॉर्मल पीपल की ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजी 100% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जन्म से लेके मरने तक वो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता रहता है। अभी तक उसको पता नहीं है। आप देखो, आप मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हो, वो तो एस्ट्रोलॉजी ने बताया ना कि वो मकर राशि में गया है। आप दिवाली दशहरा सेलिब्रेट करते हो, गणेश चतुर्थी, चतुर्थी तिथि पे गणेश चतुर्थी आज भी अभी चल रहा है, तो चतुर्थी पे आप ये कर रहे हो। आपका पूरा छुट्टियाँ वैसे प्लान हो रही है, आपका फेस्टिवल वैसे प्लान, आपका बाइंग सेलिंग वैसे प्लान हो रहा है। अभी पितृपक्ष आएगा, सब लोग खरीदना बंद कर देंगे। तो एंटायर लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन इज बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो 100% ही हो गया ना ये तो।
जहां तक सर मैंने देखा ना, थोड़े बहुत मैंने एस्ट्रोलॉजर के साथ पॉडकास्ट हम्म। किए और स्टडी करी खुद से, चीजें ओके। समझी। सब कुछ प्लैनेट्स है, मुझे जो लगा बराबर बराबर है। सब कुछ प्लैनेट्स है। हाँ, और कहीं ना कहीं हम गीता भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी जुपिटर एक्टिवेट हो जाता है। आपने अगर गीता पढ़ना चालू किया हम्म, तो गीता आपको समझे या नहीं समझे, आपका जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर आपने पिछले 2 साल पहले या 1.5 साल पहले गीता में इंटरेस्ट लिया होगा, तो आपको घर जो अभी मिला है ना, वो स्पेशियस मिला होगा जितने लोग रहते हैं उसके मुकाबले, क्योंकि जुपिटर क्या करता है, बड़ा कर देता है। ओके। हाँ, जुपिटर रिच घर नहीं देता है, वो बड़ा घर देता है, स्पेशियस देता है। वीनस आपको लग्जरियस देता है ना। बंदे का जो स्वभाव बदलता है टाइम टू टाइम, हाँ हाँ, एग्रेशन हो, चाहे कामनेस हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना हो, ये सब भी प्लैनेट्स कंट्रोल करते हैं। सब चीज़ें। हमको अगर मैं कहूँ कि आपके हाथ में सिर्फ 33% ऑफ योर लाइफ है, हम्म, बाकी 66% लाइफ जो है वो आपके प्लानट डिसाइड करने वाले हैं। ऑलरेडी डिसाइडेड है कि यही होगा। हम्म, 33% अपने हाथ में, तीसरा छठा 9वां और 10वां और 11वां, ये घर जो है, ये भगवान ने बोला है कि तेरे को जो करना है वो कर इसमें, बाकी बचा हुआ मैं जो बोलूँगा वही होगा। तो दशा बदलती है, ट्रांजिट बदलता है, चीज़ें बदलती है। अभी देखो, आप बोलो कितना एस्ट्रोलॉजी मैटर करता है कॉमन लोग के बीच में। हम्म, आपको पता है 2020 हम्म, राहु उच्च का हुआ, राहु उच्च का, सैटर्न खुद की राशि में था, मकर राशि में था, और जुपिटर नीच का हो गया। एक प्लेनेट जो आपको बचाता है वो नीच का हो गया। तो देखो, जुपिटर मतलब आपका धर्म, आपका संस्कृति, सब कुछ आ गया इसमें। वो दौर ऐसा था कि अंतिम संस्कार लोग नहीं कर पाए थे, 4 कंधे नहीं मिले लोगों को, लोग भूखमरी हो गई, खाना नहीं मिल रहा, नसीब नहीं हो रहा लोगों को, मतलब पैसे होके भी चैलेंजेस थी फूड के, क्योंकि जुपिटर जो एक प्लेनेट आपको सर्वाइवल में मदद करता है वो नीच का था, और बाकी जो प्लैनेट से मेलेफिक वो उच्च के हुए बैठे हैं। हम्म, और इसके बावजूद स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया था 2020 में। कैसे? कि जब जब मैलेफिक्स आएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, बली हो जाएंगे, जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जाएगा, सब कुछ महंगा होगा। और जब जब जुपिटर आएगा, तो जुपिटर क्या करता है, सबका भला सोचता है। तो जैसे ही जुपिटर पिक्चर में आएगा, सब लोगों को कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलेगा, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये लॉजिक है। अभी देखो, आप स्टॉक खरीदते हो, तो अब अगर आप काउंट करोगे, 2020 में स्टॉक बहुत ऊपर गए, हम्म, 2008 में हर 12 साल में जुपिटर वहां पे जाएगा, हर 12 साल में स्टॉक जो है वो टॉप करेंगे उस मोमेंट पे। तो जुपिटर जब जब नीच का होता है, तब बहुत सारे लोगों की जॉब छूट जाते हैं। आप देखो, अगर आपने ये अनुभव किया होगा कि रिसेशन कब कब आता है, तो 2008 के आजू बाजू में रिसेशन आया है, 2020 में रिसेशन आया, बहुत लोगों के जॉब छूट गए। वापस से जाओगे 12 साल पीछे, तो 1996 में आपको रिसेशन दिखेगा आगे पीछे, उसके पहले 1984 में आगे पीछे रिसेशन दिखेगा। हर 12, जब जब जुपिटर नीच का होता है, लोगों के जॉब छूट जाते हैं, जॉब नहीं मिलते। अब देखो, पूरा लाइफ हम ऐसे ही जी रहे हैं, हम चाहे ना चाहे, वी आर पार्ट छोटे से है जो। जैसे आप बता रहे हो ये चीजें कि इंडिया में मतलब आया, सभी वर्ल्ड में आया हुआ। वर्ल्ड में आया, मतलब सॉरी। अब जैसे दुबई एक प्लेस है, हाँ वहां पे हमेशा ग्रो होती हुई चीजें देखी है, लग्जरी। हाँ, अच्छा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है दुबई को, अगर आप स्टडी करोगे हम्म, तो दुबई का फैसिनेशन है हम्म, हर चीज़ को बड़ा करने में। मतलब वो कहते हैं कि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा टावर में हम ही बनाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा ये पार्क हम ही बनाएंगे, सब कुछ, सबसे सब कुछ सबसे बड़ा उनको ही करना है। तो एस्ट्रोलॉजी में एक प्लेनेट है जो इन चीज़ों को दर्शाता है, उसका नाम है राहु। तो दुबई इज इक्वल टू राहु। मतलब राहु के जितने भी ट्रेड्स हैं ना, वो आपको दुबई में दिखाई देंगे। एक तो बहुत ज़्यादा वर्कोलिक, बहुत ज़्यादा शोबाजी, बहुत सब जो करना है सब बड़ा करना है, दुनिया देखे ऐसा करना है, और 24 घंटा काम। राहु से प्रभावित हो, जैसे आप और मैं, हम दोनों भी राहु से काफ़ी प्रभावित है, तो हम 24 घंटा काम कर सकते हैं, हम बिना थके। मैं राइट हूँ आपके बारे में? हम्म, हाँ, तो मैं भी ऐसे ही। तो क्योंकि मेरा लग्न में राहु है, तो दुबई राहु को दर्शाता है। मैं जब दुबई में गया पहली बार, आई फेल्ट दैट वाइब्रेशन, राहु के वाइब्रेशंस। ओके। और मैंने देखा, वाह, व्हाट अ मैनिफेस्टेशन। मतलब जो भी देखो, इसमें ना इमोशंस की कमी है। वहाँ पे जाओगे तो पैसा ही बात करेगा, और बाकी कुछ और पैसा भी ऐसा है कि आप कितना भी फेंको कुछ काम का नहीं, आपसे बड़ा आदमी आपके सामने है।
मतलब कुछ वैल्यू नहीं उधर पैसे का, आपसे बड़े लोग आपके सामने हैं हमेशा, तो इस लेवल पे है वो। तो देखो जब जब ये राहु जो है वो जलीय राशि में जाता है, तब तक दुबई जो है वो पानी में जाता है। तो अभी देखो वो अभी अभी थोड़े पाइसेस में टाइम है, पहले हुआ था ये। अभी पाइसेस में है वो, पानी के राशि में है। तो अभी 1.5 साल पहले, मतलब अगर हम काउंट करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई तो उससे 7.5 पहले की बात करिएगा, तो 7.5 साल पहले वो कर्क में था। तो कर्क में जब था तभी भी वो बाढ़ आई थी वहाँ पे। तो अभी फिर आगे यहाँ से 7.5 साल आगे चले जाएंगे, तब वो वापस से जो है स्कॉर्पियो में जाएगा, वो भी जलीय राशि है, तो वापस वहाँ पे पानी से समस्या होगी। ओके। कितना क्रेज है देखो कि ग्रह और सिटी भी कनेक्टेड है। और ये एक्यूरेट काम कर रही है। आप चेक कर लो, अभी हिस्ट्री चेक कर लो, मैं तो हिस्ट्री बता रहा हूँ ना, और आगे जो होने वाला है वो चेक कर लो आप, जितनी पता भी। लग सकता है। हाँ, मतलब ये इससे तो हम ऐसी महामारी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम पे। 100%। जब जो प्लैनेट से मैलेफिक वो स्ट्रांग हो जाएंगे और बेनिफिक प्लैनेट गलत राशि में जाएंगे, नीचे को जाएंगे, तब तक स्ट्रगल चलेगा कॉमन आदमी का। उसी समय पे जो बिजनेस में ज़्यादा पैसे बनाएंगे। तो ये ऐसी है ना, मतलब उसी देखो अभी राहु मेरा अच्छा है, तो मैंने पैसे कब बनाए, जब पूरी दुनिया तकलीफ में थी, 2020 मेरा राहु उच्च का है, मैं सबसे ज़्यादा अमीर बना। मेरा कर्जा था उसके पहले -1 करोड़ रुपया। एट द एंड ऑफ दैट एंटायर ईयर आई वॉज इन प्लस, सबका दे दे के बच गया था आराम से, मतलब अमूल माचो बन गए हम लोग बड़े आराम से। तो ये होता है क्रेजीनेस। जो आपने आते ही मेरे को बताया कि अभी पैरानॉर्मल क्यों चल रहा है, हॉन्टेड स्कैरी बातें, मिस्टीरियस बातें चल रही हैं इंडिया में। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में हो रहा है। तो अच्छा। हर मूवी देखो आप, हर तरह की मूवीज में देखो मिस्टिकल मूवीज बनेगी, या हीरो गारे, मतलब ऐसी मूवीज बनेगी जहाँ पे लोग मास्क पहन रहे, चेहरा नहीं दिखा रहे, है ना, मतलब हीरो की वो वहाँ पे भी मिस्टिकल आता है सब, मतलब जादुई वाली, या फिर मर्डर मिस्ट्री, चोरी डकैती अभी तो रेप। सारी सीरीज भी यही आ रही हैं। राहु का जमाना चल रहा है, 2020 राहु उच्च का हुआ। और अभी इंडिया में भी देखेंगे ना, तो इंडिया में भी राहु अभी ऐसे घरों में बैठा है जो राहु का खुद का घर है। अब राहु वापस से अपने खुद की राशि में चला जाएगा। तो जो राहु है ना वो जिस तरह के अभी देखो, एक तो राहु अभी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, हम्म। ये जो कलयुग कहते हैं ना, तो कलयुग के अंदर जितने भी मैलेफिक्स हैं उनका प्रभाव ज़्यादा है, बहुत स्ट्रांग है। तो इनका ही चलने वाला है। तो अभी जो भी चलेगा, या तो राहु का चलेगा, या तो फिर सैटर्न, या फिर मंगल केतु, ये सब जो मैलेफिक्स है इनका ही प्रभाव उसमें भी राहु सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी इंटरनेट चल रहा है, वो राहु है। टेक्नोलॉजी चल रही है, बड़ी मशीन, अभी देखो हर जगह पे ना बड़ी बड़ी मशीन आ रही है, ऑटोमेशन हो रहा है हाई लेवल का। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना है ना, वो राहु का ज़माना है। इतना बड़ा कौन काम करता है यार, इतना बड़ा सब चीज़ें, सब राहु। तो अब कुछ और साल, जब तक अभी राहु जो है इंडिया के लिए, जब राहु 9th हाउस में जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली होगा 1-2 साल के बाद, तब कहीं जाके थोड़ा सा ये चीज़ें ना अलग मोड़ ले लेगी। थोड़ा सा लोग ज़्यादा धार्मिक होंगे। अभी लोग ना धार्मिक भी हो रहे हैं तो खुद के फायदे के लिए, कि मैं मंदिर जाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा। सही वो बात राहु है, है। सही बात है। हाँ, राहु हमेशा बोलता है एंड रिजल्ट क्या होगा बताओ, मेरा फायदा है क्या है इसमें, तो मैं करूंगा। आपको बोल दूं कि ये 10 उठक बैठक करो, आपको ये रिजल्ट मिलेगा, आप करने के लिए रेडी हो। वो राहु है जो गोल रख के रिजल्ट के लिए काम करता है, मंत्रोच्चारण भी करेगा और वो रिजल्ट के लिए, है ना। तो अभी तो राहु का ही ये तो इस जमाना टाइम चल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल बात। भगवान से भी अगर कुछ चाहिए तो वो कुछ देगा तो ठीक है, नहीं तो रहा है। हाँ अपने बस की नहीं है सुबह उठना। हाँ। वैसे लियो राशि वाले बहुत आलसी भी होते हैं। मैं तो बहुत हूँ। हाँ, वो और ना लियो राशि वाले एक काम के लिए 2 लोग रखते हैं, बोलते हैं यार मतलब ये नहीं आया तो ये काम करना चाहिए, मुझको नहीं करना पड़ना चाहिए। तो सही कह रहे हाँ, हो सही रहेगा। सर। तो ये देखो, मतलब ये तो नेचर मतलब पहले से बनाया हुआ है यार, मतलब कितना क्रेजी। देखो 15,000 साल पहले लिखा गया था, सोचा गया था, पूरी एस्ट्रोलॉजी आज भी काम करता है एग्जैक्ट। और वो भी एग्जैक्ट। वो भी देखो, मैं तो हंसते खेलते मैं आपके बारे में बता रहा हूँ, है ना। इन लोगों को शायद इतना नहीं पता होगा, आपके साथ हर रोज रहते हैं, लेकिन आपने खाली बोल दिया कि मेरा लियो है, और देखो मेरे को सब कुछ पता चल गया, है ना। हम्म, ये इंटरेस्टिंग था काफी। यस। अच्छा, लियो राशि वाले और मजेदार आया आपको, हम्म। तो बीवी से बिना लड़े बिना झगड़े उनका पेटने, मतलब हाजमा नहीं होगा उसमें, हर रोज झगड़ते हैं। झगड़ने में भी मजा आता है उनको, क्योंकि लियो राशि के लिए वो
जो 7वां राशि है जो कि रिलेशनशिप का दर्शाता है, वो तीसरे घर में आता है जो युद्ध की राशि है। तो रिलेशनशिप में इनका झगड़ना तय होता है। वो मतलब फाइटिंग होगी मतलब होगी, नहीं जो हुई मतलब तो होंगी ही ऐसा गारंटीड है। तो उसमें कुछ बुरी बात नहीं। देखो जब आप अपने को अपना नेचर समझते हो ना, तो लाइफ जीने में और मजा आता है। जैसे मुझको पता है कि मैं कैसा हूँ, मेरी वाइफ कैसी है, तो हम दोनों लड़ते झगड़ते हैं, तो उसके बाद हंसते हैं क्योंकि हमको पता है कि अरे हम इस नेचर के, और वो दिख रहा है हमारी बातों में भी। दैट इज अ गुड थिंग, लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आप सिखाते भी हो? हाँ आपने बताया कि 10,000 आपने अभी स्टूडेंट्स का हाँ, तो बैच लिया था। 5,000 स्टूडेंट तो हमने फ्री में सिखा दिए। हमने 25 दिन का क्लास लगाया था, जहाँ पे हमने कहा कि आओ आओ और फ्री में सीख के जाओ उस लेवल तक जहाँ पे आपको खुद को भी समझने आना चलो बेसिक एस्ट्रो। हाँ मतलब बेसिक मतलब सब हाउसेस क्या है, प्लैनेट्स क्या है, दृष्टि क्या है। इसके बाद आप बुक पढ़ लोगे तो आपको समझ में आना चालू हो जाएगा सब कुछ। तो अभी सर आप कैसे कोर्सेज कराते हो, क्या है इसका? अभी तो बड़े कोर्सेज कराते हैं, मतलब एक 100 घंटे का लेक्चर रहते हैं हमारे, तो सभी, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी टॉपिक ऐसे है, जब तक आप सब रूल्स को ना सिखाओ प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा, है ना। तो सिखाना पड़ता है फिर उसमें 100 अभी घंटे सर का। आपने मेरे को जो नंबर बताया ना, इतना बड़ा है एस्ट्रोलॉजर्स का, हम्म। मुझे लगता नहीं था अरे इतने एस्ट्रोलॉजर्स हैं। आप यूट्यूब पे ना एस्ट्रोलॉजी के चैनल्स देखो, उसके सब्सक्राइबर्स देखो, आप पागल हो जाओगे। उसके नंबर ऑफ व्यूज देखो। ये टॉपिक ना अपने पहले चालू हुआ है और अपने बाद भी चालू रहेगा। हम लोग एस्ट्रोलॉजी हाँ 15,000 साल पहले चालू हुआ था। अच्छा, जो बड़े बड़े लोग हैं वो 100% करते हैं, क्योंकि उस स्टेज पे स्टेक बहुत हाई होते हैं। एक भी डिसीजन इधर का उधर, खाली इतना भी बोल दो कि फ्राइडे को कर दो डील तो सक्सेस होगा, वो फ्राइडे को करेंगे क्योंकि हजारों करोड़ों डॉलर लगे हुए हैं या रुपए लगे हुए हैं। सो फॉर देम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने सुना था अभी, और मैंने भी कुछ अपने पिछले पॉडकास्ट में ना डिस्कस भी किया था ये। हाँ हाँ जो अंबानी की शादी हुई थी, मतलब वो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी से बंधी हुई थी। मतलब हर एक मिनट, हर एक, मतलब यहाँ तक कि जो वेटर सर्व कर रहे थे उनके साफे तक का कलर डिसाइडेड था एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। बराबर है। अभी देखो मैं मजे की बात बताऊँ आपको, हम्म। नरेंद्र मोदी जी, अब उन्होंने देखो क्या एक्टिवेट किया। सबसे पहले आप देखोगे उनका लोगो, तो जब उन्होंने पहली बार अपना कैंपेन चलाया उसके पहले लोगो जो भगवे कलर का था, नारंगी कलर का था, तो कमल उन्होंने व्हाइट करवाया। व्हाइट मतलब मून, और मून का नंबर होता है 2। अब 2,000 की नोट कौन निकालता है यार, क्या लॉजिक है ना। 2,000 की नोट निकाली, पर्पल कलर के, वो भी हाँ, पर वो नहीं, पिंक कलर का वो भी। पिंक कलर का। हाँ, दूसरा पिंक मतलब वापस से वीनस हो गया, मतलब मून वीनस का कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा जो है उन्होंने एक डायलॉग निकाला था, 56 इंच का सीना, 5 + 6 = 11, 1 + 1 = इतनी 2। डेप्थ में ये चीज सोचते हैं? आपने अभी अयोध्या का अगर वो भाषण सुना होगा, जो लोग ना अयोध्या में वो पंडित थे, तो उन्होंने कहा था कि हमने नरेंद्र जी मोदी जी को कहा कि परदेश की यात्रा नहीं करनी है, तो उन्होंने 6 महीने में सिर्फ इंडिया में घूमे। वो बता रहे थे कि ये इतना सिंसियर है, बहुत फॉलो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब देखो 2,000 का नोट आया और मून का एक्टिवेट किया, हर भाषण में उस दौरान माँ का जिक्र हुआ था। माँ मतलब मून, नंबर 2। चुन के आने के बाद माँ को मिलने गए, उसका शूट हुआ, वो दिखाया गया, नंबर 2। तो इतनी गहराई से फिर नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने सेंटेंस निकाला, मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार मतलब कौन, मंगल और सैटर्न टुगेदर। माय गॉड। तो डायलॉग कौन सा यूज करना, मैं 56 इंच का सीना करना है, ये करना है, ये भी उस दौरान का उनका ट्रांजिट वगैरह सब देख के डिसाइड होता है, एवरीथिंग। कितने एस्ट्रोलॉजर्स काम करते होंगे? दैट आई डोंट नो, बट जितने भी बड़े लोग हैं उनके पास एस्ट्रोलॉजर्स है, और वो काम करते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, मैं बताता हूँ आपको। नॉर्मली क्या होता है, आप जाओगे एस्ट्रोलॉजर के पास, राहुल गांधी तो नहीं मानते होंगे इन सब चीजों को, मुझे नहीं लगता। तो समय देखो जिसका सही समय होता है वो मानता है, ठीक है। आपका आपका नसीब भी तो होना चाहिए ना कि आप एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर के पास जब जाते हो ना, तो एस्ट्रोलॉजर जो आपके लिए काम करता है वो अपने नसीब से करता है, मतलब उसका फॉर्चून आपके साथ शेयर करता है। अगर मैं कुछ देख पा रहा हूँ आपके बारे में, तो उसमें मेरी भी तो शक्ति जाती है ना। तो मेरा भी जो लक है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आप लकी रहेंगे तो ही मेरे पास आएंगे वो लक को डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए, राइट। कि देखिए क्या होता है ना, नॉर्मली आप जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो जेब में कितना पैसा लेके जाते हो, आपको लगता है 500 रुपये फीस होगा, 1,000 होगा, 500 होगा, 10 होगा, राइट। अगर मुझको एक कुंडली से बहुत अच्छा प्रेडिक्शन निकालना है, और मैं अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी को यूज़ कर रहा हूँ, अच्छे सॉल्यूशन देने हैं, तो देखो मुझको मून लग्न देखना पड़ेगा, मुझको
सूर्य लग्न देखना पड़ेगा, मुझको असेंडेंट देखना पड़ेगा, फिर आपका कारक का लग्न देखना पड़ेगा, फिर दशमांश का चार्ट होता है, फिर नौमांश का चार्ट होता है, वो देखना पड़ेगा, फिर आपके जो नक्षत्र है वो देखने पड़ेंगे। हाँ, फिर आपका जेमिनी, मतलब अगर मैं प्रॉपरली आपको अच्छा काम आपके साथ करना चाहूँ बहुत ही बड़े लेवल का, तो मेरे 4-5 घंटे तो चले गए ऐसे ही खाली स्टडी करने में। उतना पैसा तो आप देने वाले नहीं हो, राइट? हम्म, अब क्या कर रहे हैं, जिस एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो वो क्या कर रहा है, फिर कारक की रेमेडीज कर देता है, बोलता है अरे तुम्हारा बिजनेस नहीं चला ना, बुध बुध पहन लो, पन्ना पहन लो। तो क्या कर रहा है वो भी शॉर्टकट ले रहा है, क्योंकि आप भी तो पैसे कम ही देने वाले हैं ना। तो उसमें उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ही कैन नॉट यूज सो मच ऑफ टाइम। पहले के ज़माने में राजा महाराजा करते थे, उनके पास डेडिकेटेड एस्ट्रोलॉजर रहते थे, उनका खाना पीना सब सब वहाँ पे मैनेज हो जाता था, तो वो पॉसिबल था। आजकल हमको हमारा खुद का मार्केटिंग देखना पड़ता है, सेल्स देखना पड़ता है। जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मेरे को प्यार, तो यहाँ पे घूम रहा हूँ तो मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ, राइट? तो ऐसे में अब जो है, यही कारण है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कभी-कभी एनालिसिस गलत कर लेते हैं, या कभी-कभी आपको रेमेडीज़ गलत कर देते हैं। इसका रीज़न है कि अ, इतना ज़्यादा समय आप नहीं दे पा रहे हो उनको डिसीजन लेने का। इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स को भी ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहिए। जिसको आपकी कुंडली याद है, वो एस्ट्रोलॉजर आपको हमेशा ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रीट कर पाएगा। सुना था बचपन से मैंने कि एक तो सैलून, एक डॉक्टर चेंज नहीं करने चाहिए, लेकिन आज एस्ट्रोलॉजर भी चेंज नहीं करने चाहिए। हाँ, क्योंकि क्या, एक बार मैंने आपका चार्ट देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, 10, तो फिर ना याद हो जाता है। फिर तो जैसे अभी देखो लियो राशि मेरे को याद हो गया, तो मैं चलते-फिरते मैं हर एक मोमेंट पे आपको प्रेडिक्शन दे सकता हूँ, हर एक मोमेंट पे। क्योंकि अभी मेरे को पता है ये लियो है। इमेजिन करो मेरे को आपको सभी प्लैनेट्स के बारे में मेरे को पता रहे और आप मेरे को कुछ भी क्वेश्चन पूछो कभी भी, तो मैं तुरंत जवाब दे दूँगा। लेकिन अगर आप नए एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो उसको स्टडी करना पड़ेगा। उसको 5-6 घंटे चले जाएँगे उसमें, बिफोर ही स्टार्ट गिविंग यू अमेजिंग क्रेज़ी सॉल्यूशंस एंड प्रेडिक्शंस। सर 2 सवाल है मेरे मन में। हाँ, हाँ। पहला तो ये, एस्ट्रोलॉजी कितने % एक्यूरेट है? 100? 100%। एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी नहीं। ओके। तो मेरे भी प्रेडिक्शंस गलत हो जाते हैं, क्योंकि एक बार वो एक ऐसा हो गया कि किसी ने पूछा मुझको घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मैं मिला था उससे, उसको रिसर्च रिकमेंडेशन के साथ, और मेरे पास 2 ही मिनट बचे थे। तो मैंने देखा को फटाक से कुछ तो भी देखा, और मेरे को बैक टू बैक मीटिंग शेड्यूल्स थे। तो मैंने बोला अभी नहीं मिलेगा, मतलब मैंने देखा कि 4th हाउस का कुछ एक्टिवेशन हो रहा है क्या? लेकिन जब घर का बदलना का मतलब होता है कभी-कभी घर का लॉस, मतलब आपका घर का लॉस हो जाएगा तो भी आपको घर मिल जाएगा ना। तो ये मैं देखना भूल गया उस मोमेंट पे। तो एज़ अ एस्ट्रोलॉजर आई फेल्ड। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जब उसको घर मिला, उसने कॉल किया कि सर मुझको घर मिला। तो मैंने बोला रुको मैं चार्ट देखता हूँ, अगर मैंने ना बोला तो मैंने देखा अरे हाँ, तीसरा घर एक्टिवेट हो रहा है। मतलब जो बताता है चेंज ऑफ प्लेस, और मून की दशा है। मून इज़ अ कारक ऑफ 4th हाउस, तो घर तो मिलेगा ही। मून की दशा में जनरली लोगों को घर मिल जाता है। हाँ, तो ये मैंने देखना मैं भूल गया, तो एज़ अ एस्ट्रोलॉजर मैं फेल हो गया। एस्ट्रोलॉजी तो करेक्ट ही था ना। सही कह रहे हो आप ये बात। अच्छा सर, एक चीज़ और बताओ, क्या फ्यूचर है? आजकल जो जैसे आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फ्यूचर है एस्ट्रोलॉजी में? आपको पता है एक ऐप है एस्ट्रो टॉक, सुना है कभी आपने? मेरे पास भर-भर के इनके स्पॉन्सर के लिए मैसेज आते हैं, प्राइस पे फाइट चलती है हमेशा, हाँ। भर-भर के। अभी भी देख रहे होंगे ये एस्ट्रो टॉक वाले। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे पास, ट्रस्ट नहीं करोगे आप, 150 से ऊपर ईमेल्स हैं अलग-अलग एजेंट्स के थ्रू, वाओ! एस्ट्रो टॉक के। आपको पता है उसको फंडिंग कितना मिला है? पता है मुझे, 600 करोड़ ना? शार्क टैंक पे। हाँ, 600 करोड़। हाँ। तो अब बताओ फ्यूचर है नहीं है? अच्छा, आपको पता नहीं है, एक और जैसे ऐप है एनी नहीं, टाइम नहीं, एस्ट्रो टाइम। मैं हाँ। रुको तो, एक पिक्चर हिट होता है ना, हुँ। उसके 100 कॉपी बनते हैं, सिमिलर गाने, सिमिलर पिक्चर। तो अभी क्या हो रहा है, तो अभी एस्ट्रोलॉजी इतना ग्रो कर रहा है कि जो सक्सेसफुल ऐप्स है उसके मल्टीपल में कॉपीज़ बन रहे हैं। और मेरे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो उनको मैंने ट्रेन किया है, वो महीने का 50,000 से 2 लाख रुपए घर बैठे बनाते हैं मिनिमम, जस्ट बाय बीइंग ऑन दिस ऐप्स। ह्यूज फ्यूचर है। आगे चल के मेंटल बीमारियां बहुत, देखो पैसा आ गया, लेकिन पैसे के साथ कल्चर खो गया। पहले क्या होता था ना कि कोई तो भी आदमी ना कल्चरल वैल्यूज दे देता था, दादा दादी साथ में रहते थे, नाना नानी साथ में रहते, कुछ तो भी ऐसा होता था कि फैमिली साथ में है। अब मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहता हूँ, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची, उसके पास कुछ ऐसा जा नहीं रहा है ना। मैं बिजी हूँ, वाइफ अपनी लाइफ में बिजी है, नहीं तो रील्स में बिजी है, हम लोग है ना, कहीं ना कहीं तो हम बिजी है ना, हम लोग है सही ना। बात हाँ, है। मतलब ओनली वाइफ नहीं, हाँ, हम भी कभी है तो वी आर बिजी। एंड तो ऐसे में
ये बच्चा जब बड़ा होगा तो मेंटल डिसऑर्डर्स ज़्यादा होंगे, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि इनको एस्ट्रोलॉजर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। पैसा है, मेंटल पीस नहीं है। तो साइकोलॉजिस्ट बढ़ने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, इनकी संख्या अभी तो बहुत है, मतलब क्रेजी ग्रोथ है, स्कोप है बहुत ज़्यादा, डॉक्टर से ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर्स पे लोग बिलीव नहीं करते आजकल, अगर आपको नहीं पता है तो। क्योंकि डॉक्टर्स में बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं और लोगों को पता चल रहा है कि स्कैम हो रहे हैं, जहाँ पे ऑपरेशन नहीं करना चाहिए वो ऑपरेशन कर मैं दिया इतने है। सर एस्ट्रोलॉजर से मिल चुका हूँ। हम्म, अभी मैंने आपको दिखाया ना आपकी घड़ी हाँ जो हाँ है राडो, हाँ हाँ मेरे सर्च में क्या था, हाँ अभी हाँ फोन हाँ, की आपने हिस्ट्री, देखा है, यस यस यस, फोन की हिस्ट्री में दिखाया कि मैं भी एक अच्छी वॉच सर्च कर रहा हूँ, करेक्ट, गोल्डन वॉच या फिर राडो। हाँ हाँ, ऐसे ही मैं ना काफी दिन से सर्च कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी, ओके, बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है दिल्ली में, ये वो, हाँ हाँ, मतलब मजा आ रहा है। करेक्ट। सीखो आप, एस्ट्रोलॉजी तो बहुत अच्छा अमेजिंग साइंस है। अभी बेस्ट इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे, मतलब मैंने तो नहीं सीखा, तो मैं, मेरा ये हक नहीं बनता कि मैं किसी को रेकमेंड करूं, ठीक है। मैंने तो बुक से सीखा है, मैंने बहुत लोगों को सुन के सीखा है, बहुत सारे लोगों के वीडियोस मैंने देखे, वहाँ से मैंने सीखा है। तो तो अभी आप फिलहाल कितने टाइम से सिखा रहे हो ये? मैं 3 साल से सिखा रहा हूँ। 3 साल से प्रॉपर सिखा रहे हाँ, हो? 4 साल पहले मैंने खुद सीखा हम्म और मुझको ये रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत अमेजिंग साइंस है और इसका नॉलेज जन सामान्य तक पहुँचना चाहिए। ओके। मेरा ऐसा था कि एस्ट्रोलॉजर्स ने किसी भी लोग, मतलब कुछ लोग रहते हैं ना, मतलब हर प्रोफेशन में होता है, तो इस प्रोफेशन का नाम बदनाम ना हो, तो जेन्युइन नॉलेज जाए ताकि लोग भी सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाए। उसके लिए मैंने सिखाना चालू किया कि आपको समझ में तो आए कि होता क्या है ये। होता क्या है ये? तो जब मैं सिखाता हूँ तो लोगों को पसंद आता है, तो मैं बोला कि चलो और सिखाते हैं, तो ऐसे अभी चल रहा है ये जर्नी। बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात करके, सेम ईयर, बहुत बहुत मजा मजा आया, पता नहीं चला कितने घंटे का हो गया, शायद 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट हो गया है ये, हाँ, और बड़ा मजा आया, सच में नहीं पता लगा। थैंक हर आधे घंटे में हमारे कैमरे में कट लगता है, यू, वाह, वो भी लगाया नहीं इन्होंने, मतलब बातों बातों में इन्होंने अपने आप लगा के कब स्टार्ट करे पता नहीं चला। क्या बात है, अमेजिंग। आई होप उतना ही मजा आपको आया हो ये पॉडकास्ट देखने में। सर की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाके जरूर इनसे जुड़े, फॉलो करें। जिसको एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो वो भी इनसे जाके जुड़ सकता है, क्योंकि सच में जैसे आपने बताया कि स्कोप है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा स्कोप यस है। यस, कमेंट करके जरूर बताना बेस्ट पार्ट क्या था पॉडकास्ट का। हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक जरूर ये पॉडकास्ट शेयर करें जिसको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी से किसी का कुछ भला हो सकता है, न्यूमरोलॉजी से। और हमने इसमें बात करी है ग्रोथ की, कि कैसे हम मल्टीपल तरीके से चीजें, छोटी छोटी लोगो, सिग्नेचर नेम से अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हो। मिलता हूं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।